ओके यस सर। पास हो गया ना। कर सकते हो आप इक्वल, आप चाहे तो इक्वल यूज करो, आप चाहे तो पहले एस में यूज करो, पहले सी में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अल्टीमेटली रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है ना बेटा। देख जितना आई का क्रेडिट तूने यूज कर लिया उतना तो कैश कम पे करेगा, समझा? पर पैसा तो पूरा मिल रहा है ना बेटा, भले आई से आए या कैश में आए, आ तो रहा ना पैसा, पैसा आना चाहिए बेटा। और पढ़ेंगे, आगे आएंगे हम पढ़ेंगे सर, आएगा टॉपिक अपना। यस सर, बी क्विक। यस मालिक, जल्दी सरकार। ओके बच्चों, करे क्या हर मैदान फतेह? अरे पक्का, चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों। करे शुरू? अरे पक्का, चलिए। यस बच्चों, स्टार्ट करें क्या? करें क्या हर मैदान फतेह? भारत माता की। ध्यान इधर। तो सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर सीजीएसटी एक्ट, कोई भी टैक्स, ध्यान इधर, कोई भी टैक्स जब चार्ज होता है बेटा, तो जिस एक्ट से वो चार्ज होता है, जैसे सीजीएसटी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, सर हर एक्ट का सेक्शन में 1 दिया होता है, उस सेक्शन में 1 में लिखा होता है क्या सर? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, हाँ है ना भाई? क्लियर? सर इसका नाम क्या होगा, कहां अप्लाई होगा, और कमेंसमेंट कब से अप्लाई होगा बेटा। क्लियर? तो सेक्शन 1 में दिया हुआ था क्या, इस एक्ट का नाम है क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। कमेंसमेंट कब से शुरू होगा बेटा? 1 जुलाई 17 से होगा। एंड सर दिल थाम के सुनेगा, 1 जुलाई 17 को जब आया था तब यह बोला था क्या, कहां अप्लाई होगा? पूरे इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि पहले आर्टिकल नंबर 370 हुआ करता था बेटा, जिसमें लिखा हुआ था क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी, अच्छा एक मिनट, पहली बात तो ये कोई मिसकंसेप्शन ना रखे, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, नो डाउट ऑन दैट। पर सर वहां पे एक आर्टिकल 370 इंसर्ट किया हुआ था, वहां बोला था क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट, कोई भी कानून कश्मीर में अप्लाई होगा अगर वो उस कानून के लिए उस स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस मिल गई तो, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट वहां पे ओके करेगा, यस करेगा, तो ही वो पर्टिकुलर एक्ट कश्मीर में अप्लाई होगा, वरना एक्ट
कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा। वरना देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून होता है तो कहां अप्लाई होता है बेटा, पूरे इंडिया में अप्लाई होता है बच्चा, और किससे पूछने की जरूरत भी नहीं बेटा उनको। क्लियर। पर यहाँ पे सर क्या था बच्चा, जम्मू एंड कश्मीर ने बोला था क्या, नहीं नहीं नो डाउट हम इंडिया का पार्ट है, पर सर इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट हमारे अप्लाई तभी होगा जब हम भी हाँ बोलेंगे तब। क्लियर, समझे मेरी बात। क्लियर। इसलिए सर 1 जुलाई 17 को जब जीएसटी आया तब तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्ग्रेंस हमको नहीं मिली थी बेटा। इसलिए 1 जुलाई 17 को जब जीएसटी आया तब लगा पूरे इंडिया में एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पर 7 जुलाई को महबूबा मान गई। महबूबा मुफ्ती बेटा, सीएम बेटा जम्मू एंड कश्मीर की बेटा। क्लियर, मान गए। और सर एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके CGST Act was made applicable to कश्मीर also from 8th of July 2017 बेटा। हाँ है ना भाई, क्योंकि जीएसटी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो नुकसान उन्हीं को होता बेटा। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बेटा, जो भी गुड्स और सर्विस वहां कंज्यूम होती है उनका रेवेन्यू उनको मिलता ही नहीं बेटा फिर तो। क्लियर। तो अल्टीमेटली उनको मानना पड़ा और सर वहां पे भी एप्लीकेबल हो गया। पर हाँ सर आर्टिकल 370 डिलीट होने के बाद, आर्टिकल 370 डिलीट होने के बाद तो ये वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि सर कश्मीर हो या कोई भी स्टेट हो सब और आर इक्वल बेटा भी। हाँ है ना भाई। क्लियर। ठीक है सर, ये था सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2 में होता है क्या, डेफिनेशंस। नॉर्मली डेफिनेशन होती है सेक्शन नंबर 2 में हर एक्ट में बेटा, वो जैसे जैसे वर्ड्स काम आएंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, अब इस सुनना बात को ध्यान से। हम बात कर रहे हैं क्या, सबसे पहले सेक्शन नंबर 9 की बेटा। पता है कोई भी टैक्स चार्ज होता है तो उसके लिए अथॉरिटी ऑफ द लॉ चाहिए बेटा। सर वो टैक्स कब चार्ज होगा, आप ऐसा कौन सा काम करोगे जिसकी वजह टैक्स लगे, जिसकी वजह से वो टैक्स लगेगा, ये लिखा होना चाहिए हर एक्ट में। उस सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं सर उसको, क्योंकि उस सेक्शन की वजह से टैक्स चार्ज होता है बेटा। हाँ है ना। एंड दैट चार्जिंग सेक्शन इज सेक्शन नंबर 9 अंडर CGST एक्ट। दिल थाम के देखिएगा, बुक्स में बिल्कुल नहीं बेटा, बुक्स में नहीं बेटा। मैं यहाँ पे ऐसा बताऊंगा सर दिमाग खराब बेटा आपका। सर हर एक चीज आपको यहाँ पे सर समझनी, दिल तक उतारनी बेटा। क्लियर, ध्यान दें बच्चों। सरकार सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 ऑफ द CGST एक्ट, हम क्या पढ़ रहे बेटा अभी, CGST एक्ट 2017 शुरू कर दिया हमने बच्चों। और सर CGST एक्ट सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या, दिल थाम के देखना बेटा। सर CGST shall be levied on intrastate supply of what, goods or services or both। इधर इधर दिल और दिमाग इधर, कॉपी कर लेना सर, कोई लोड नहीं सर। CGST shall be levied on intrastate supply of goods or service or both except alcohol liquor for human consumption। दारू कभी पी बेटा आपने, जरूरी नहीं बेटा हर वो चीज जो आपको आनी चाहिए वो आपने एक्सपीरियंस करी हुई बेटा, ऐसे जरूरी नहीं बेटा। हाँ ना बेटा। क्लियर। बहुत सारी चीजें बेटा आपको आती होगी पर आपने हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं किया हो बेटा लाइफ में। क्लियर। तो सर अरे तू यार ऐसे मत हंस बेटा यार। सर इसमें क्या है सर, सुनना बात से, जैसे बंजी जंपिंग बेटा दुबई में होता है बेटा, बंजी जंपिंग बेटा, ऊपर से जंप करना बेटा, आपने देखा है, आपको आता है बेटा कैसे होता है जंप, पर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया बेटा। क्लियर। ठीक है, इधर जान बेटा। सर ऐसा बोलने से क्या आपकी माइंड की डायरेक्शन कहीं और जा रही थी बेटा, मैंने कहीं और डाल दी बेटा। ओके, जा रही था बच्चा। सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आई रिपीट सर एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी है बेटा। जैसे सर दारू, सर एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी बेटा। जैसे दारू किसमें काम आता बेटा, सर जैसे दवाई बेटा, बहुत सारे लोग ले दारू दवा है बेटा। हाँ है ना। क्लियर। सर सुनना, सर मेडिसिन बनाने में बेटा, सैनिटाइजर में बेटा, परफ्यूम्स में, शैम्पू में, कई सारी जगह पे सर एल्कोहल काम आता है बेटा। सर
तो ध्यान देना वहां पे तो जीएसटी है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर उस पे जीएसटी नहीं लगता। पता है क्यों? पता है क्यों सर? क्योंकि बिफोर जीएसटी दारू अगर अपने मैन्युफैक्चर करी, क्या बने करी बेटा अपने मैन्युफैक्चर, तो उस पर लगता था क्या? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था बच्चा? मतलब उसके मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगता था, पर वो रेवेन्यू किसका था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट का था, वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था। प्लस दारू बेचने पे क्या लगता है बच्चा? वेट, वो भी किसका रेवेन्यू बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट का। मालिक अगर वो भी स्टेट गवर्नमेंट का, एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट का, सर दोनों रेवेन्यू किसको मिलता था बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि मोदी जी ने बोला हम तो पीते नहीं बेटा। हाँ है ना? क्लियर सर? हम तो चाय पिला देते लोगों को बेटा। क्लियर सर? सुनना बात को ध्यान से। तो बोल दिया क्या, अगर हम चाय पीते, कुछ भी पीते बेटा, उससे पंचायत ही है ही बेटा। पर पॉइंट मतलब ये नहीं बोला क्या? वो सुनना बात को ध्यान से सर, सुनना। अच्छा मोदी जी ने ये भी नहीं बोला हम पीते नहीं बेटा, क्यों सर? देना बेटा, चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से है सर। अगर चढ़ती शराब से तो नाचती बोतल। हाँ है ना भाई सर? इसलिए जानना बेटा, चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से है। और माहौल शराब से नहीं बनता है, माहौल हम सब से बनता है बेटा। सर सुनना बात ध्यान से। तो मालिक इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? अगर जीएसटी लगता, अगर दारू को जीएसटी में ले आते तो मिल बांट के पीते बेटा ये लोग, आधा तेरा आधा मेरा। पर मोदी जी ने बोला हम पीते नहीं है, और स्टेट ने बोला क्या? हम केवल पीते हैं, क्योंकि हम अकेले पीते हैं। क्योंकि बिफोर जीएसटी इस पे एक्साइज था, वो भी किसका था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट का। बिफोर जीएसटी इस पे वेट था, वो भी किसका था बेटा? स्टेट गवर्नमेंट का था। सब पूरी की पूरी रेवेन्यू किसको मिलती थी बेटा? स्टेट को मिलती थी। तो सर स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वी वांट मर्ज द रेवेन्यू ऑफ एल्कोहल लिकर इन जीएसटी, वरना हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी, आधी आपको डिवाइड करनी पड़ेगी साहब, एंड वी डोंट वांट टू लूज आवर रेवेन्यू। इसलिए सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मर्ज नहीं किया जीएसटी में बेटा। क्लियर? और चार्जिंग सेक्शन में लिख दिया बेटा कि सारी गुड्स और सारी सर्विस पे क्या लगेगा बच्चा? जीएसटी एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट which will be notified by the government। अच्छा सुनना, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट मतलब हमने गवर्नमेंट को डेलीगेटेड पावर दे दिया बेटा। क्या दे दिया बेटा? हमने डेलीगेटेड पावर की रेट ऑफ टैक्स अब डिसाइड कर लेना। पर जीएसटी में सर जितने भी डेलीगेटेड पावर है वो सारे पावर्स डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक कि जीएसटी काउंसिल ने उनको रिकमेंडेशन नहीं दिया। इसलिए सर एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी, क्या लिख देता हूं, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल पे रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करेगी, चेक करेगी क्या होनी चाहिए रेट ऑफ टैक्स, वो रिकमेंड करेगी किसको? गवर्नमेंट को। और वो गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर नोटिफाई करेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया वही कौन करेगी बेटा? स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिफाई करेगी बच्चों। क्लियर? एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट यू नो the maximum rate of GST can, or maximum rate of CGST can be, the maximum rate of CGST can be 20%। कितना बेटा? इधर ध्यान। The maximum rate of CGST can be, it means the maximum rate of GST can be, the maximum rate of GST can be 40%। क्लियर? सीजीएसटी का मैक्सिमम कितना बेटा? 20। जितना सी होगा मैक्सिमम उतना ही कितना होगा बेटा? एसजीएसटी होगा। सो टोटल विल बी 40।
हाँ ना भाई, क्लियर? द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी विल बी 40% बेटा. सो सी जीएसटी विल बी मैक्सिमम 20%. अब ये जो भी जीएसटी किस पे लगेगा बेटा? सर दिस जीएसटी विल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई. किस पे लगेगा बच्चा? वैल्यू. मतलब जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू. हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन चैप्टर नंबर सर 4 में बेटा, वैल्यूएशन में बेटा. क्लियर? वैल्यू फॉर एग्जांपल, सर मैंने कोई गुड्स आपको 10,000 में बेची बेटा, तो 10,000 पे लगेगा जीएसटी बेटा. उसमें कितना कमाया कितना गवाया उससे मेरे को मतलब नहीं है. वी आर नॉट रीडिंग इनकम टैक्स. हम क्या पढ़ रहे बेटा? जीएसटी. जीएसटी किस पे लगेगा बच्चा? वैल्यू पे. हाँ ना मालिक, क्लियर? इट शैल बी लेविड ऑन वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस बोथ एज पर सेक्शन 15 हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन में बेटा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंड it shall be payable by a taxable person. Full stop. बच्चों it shall be payable by a taxable person. अच्छा बच्चों एक बात और, एक बार लिख दो जरा. चलो ओके, अभी ध्यान में बेटा. ठीक है, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अपने आप में अलग होता है बेटा. हर इंसान का पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है सर. हर इंसान का बोलने का तरीका भी अलग होता है बच्चों. क्लियर है ना? ये तो आप समझते हो बच्चों. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि जब मैं यहां पढ़ाता हूं आप पूरा दिन मेरी तरफ रखिए बच्चों. क्लियर? सर मेरा पैटर्न क्या है पढ़ाने का सर? जो फर्स्ट लाइन में बोल रहा हूं बेटा, उसको लास्ट लाइन तक मैं क्या कर देता हूं? कनेक्ट कर देता बेटा. क्लियर? सर आपने देखा होगा सर, हमने जो भी पढ़ा ना सर, आपको फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक आपको पता है बेटा क्या हो रहा है. क्लियर? और मेरे को पूरा टॉपिक जो है मैं यहाँ पढ़ाता हूँ. क्लियर? एंड टू एंड कनेक्ट करना होता है बेटा. तो क्या अंदर समझ आती है और मजा आ गया सर. और वो तभी हो पाएगा जब आपका पूरा ध्यान इधर है मेरी तरफ. क्लियर? जैसे मैंने यहाँ लिखा क्या, सी जीएसटी की रेट मैक्सिमम कितनी होगी बेटा? 20%. तो मेरे को वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा कि मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा? 40. वो जब आप लिख रहे थे बेटा आप सोच ही नहीं पा रहे थे बेटा उस टाइम पे कुछ. आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा आपको. क्लियर? तो आपका और मेरा मैनेजमेंट ही सर यार, मेरे को पढ़ना और आपको पढ़ाना है सर कुल मिला के. क्लियर? तो हम लोगों की ट्यूनिंग इतनी मस्त होनी चाहिए सर कि पर्पस अल्टीमेटली आपका भी एक ही और मेरा भी एक ही. क्या? आपकी सक्सेस. हाँ है ना? इनडायरेक्ट टैक्स आपको आना चाहिए बच्चों. ठीक है? तो जब मैं पढ़ाऊं तब ध्यान में बच्चों. बाद में जो लिखना होगा बेटा सर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा. मतलब मैंने आपको बताया ना सर, वी कैन हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड, और ब्रेक के अंदर या आफ्टर द लेक्चर्स या आफ्टर जब आपके क्लासेस खत्म हो जाती बेटा उस टाइम आप घर जाके इसको आपको लिख सकते हो बच्चों आप लोग. ठीक है? तो क्या होगा बेटा, इससे आपका रिदम बना रहेगा यहाँ पे बेटा. क्लियर? और सर मैंने बताया ना आपको, जैसे चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से है, तो मैं यहाँ पढ़ाई का माहौल बना दूंगा सर आपके लिए. क्लियर? सर हर एक बात ऐसी याद कराऊंगा कि हिंदुस्तानी कोई बुक उठा लेना सर आपको सब कुछ याद आएगा. क्लियर? ये दम से पढ़ाऊंगा मैं आपको सर, पर आपका ध्यान पूरा ध्यान होना चाहिए बच्चों. हाँ है ना भाई? क्लियर? और आप और मैं बात करनी चाहिए सर. क्या करनी चाहिए बेटा? बात. जो वीडियो क्लास में बेटा ध्यान देना सर, आप और मैं बात करनी चाहिए सर. ध्यान देना, आप मेरे सामने बैठे हुए समझ लेना, आप और हम दोनों साथ में बैठे बेटा. क्लियर? कोई बात मैं कर रहा हूं तो आपसे कर रहा हूं, आपको आंसर देना है, बात खत्म सर. क्लियर? फिर देखो आप जो रंग जमेगा सर, सर खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप में और जीएसटी. है ना? क्लियर? जमा देंगे सर हम. हाँ सर. सर सुनना बात को ध्यान से, तो सर वापस देखना एक बार ध्यान से. सी जीएसटी शैल बी लेविड. क्या बोला सर? सी जीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ. हाँ ना भाई? सर ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ सी जीएसटी विल बी लेविड एक्सेप्ट दारू बेटा. वेरी गुड बेटा. सर बोला जैसा इंसान वैसे एग्जाम्पल देने पड़ते बेटा मेरे को. सर एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. क्लियर? हाँ बेटा अपने आपको देखना काश में जाके बेटा. सर एक्सेप्ट अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट. सर एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. But the rate of tax of CGST will be maximum 20% of what? Value of such goods or service or both. And
इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन. ठीक है सर, क्लियर? ओके, ये मैंने लिखा है. अब सुनना, एक बात समझते बच्चा. ठीक है, CGST शैल बी लेविड. व्हाट डू मैं लेवी? चार्ज होता है, टैक्स लगेगा, टैक्स इंपोज होगा. कौन सा टैक्स बेटा? CGST. CGST चार्ज होगा, इंपोज होगा, टैक्स लगेगा. कब? ऐसा कौन सा आप काम करोगे हिंदुस्तान में जिसकी वजह से ये टैक्स लगेगा? देखो ध्यान से बेटा. सर कब लगेगा बेटा? ये ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई. किसका? गुड्स हो या सर्विस हो या उसका कॉम्बिनेशन बेटा. बोथ का मतलब कॉम्बिनेशन बेटा. बात करेंगे बाद में बेटा. धीरे समझ में आएगा आपको. क्लियर? एक्सेप्ट दारू बेटा. दारू कौन सी बेटा? पीने वाली बेटा, है ना बेटा? क्लियर? ये दारू नहीं बेटा, पानी है. क्लियर? सर पानी भी कहाँ होता है? ऐसा नहीं बेटा. सर सुनना, पर पानी भी क्या लगता है बेटा? GST. दारू पे लगता है क्या? वेट. स्टेट एक्साइज ड्यूटी बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? ओके ओके ओके. तो सर CGST लेवी कब होगा बेटा? बोलो सर, लेवी कब होगा? अरे यार आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा आप काम करोगे हिंदुस्तान में जिसकी वजह से GST लगेगा सर? अच्छा, SGST कब लेवी होगा? SGST इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट बेटा. सर UTGST कब लगेगा बच्चा? इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन द यूनियन टेरिटरी बेटा. IGST कब लगेगा बेटा? बस मैं ये चाहता हूं बेटा आपसे. मैंने एक चीज पढ़ा है, 3 बार बोला बेटा मैंने. आपके दिल तक उतर गया बेटा. फिर मैंने जो पूछा सब आपको आता है बेटा, क्योंकि मैंने फंडा समझा दिया बेटा आपको. मैं ये चाहता हूं बेटा आपसे. क्लियर? सर मेरा पैटर्न ये है पढ़ाने का बेटा, कि एक चीज को इतना शानदार उतारो अंदर कि बाकी चीज अपने आप आ जाए बेटा. घर जाके याद नहीं करना पड़ेगा सर आपको. घर जाके देखना पड़ेगा, हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. भारत माता की जय. क्लियर? सर 2-3 लगेंगे सर अभी अपने को, पर हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना बेटा, और कैसे पढ़ाना मेरे को बेटा. ओके सर, ध्यान देना बच्चों. 1-2 चैप्टर जाएंगे ना सर तो आपको समझ में आएगा. अच्छा अरे भाई दिमाग खराब है बेटा इधर तो. अरे क्लियर? समझे मेरी बात? सो मस्त होगी आप सुनिए, मस्त होगी पढ़िए, इन्वॉल्व होइए बात में. बस मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व होइए बेटा. क्लियर? सर मैं आपको ये याद नहीं कराना चाहता कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे CGST लगता है. मैंने केवल इतना बताया, इंटर पे लगता है, 2 बार सिखाया. सर सोचवाया आपसे बेटा. अगला आंसर आपने दिया कि इंटर पे IGST कब लगेगा बेटा? इंटर पे आपने खुद नहीं बोल दिया बेटा. समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ऐसी बहुत सारी चीजें आगे आएगी जिसका आंसर आप ही देंगे बेटा डायरेक्ट, जबकि पहली बार पढ़ रहे होंगे बेटा. क्लियर? पर हाँ मस्त होकर बात करिए. सर सर CGST शैल बी लेविड. क्या बोला सर? CGST शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. दारू तो मैंने ठीक है लिखा है, पर आप क्या नाम रखेंगे बेटा? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेटा. क्लियर? और एल्कोहल लिकर मत लिख के आना बेटा. एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पूरा लिख के आइएगा बेटा. क्लियर? एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल. बट द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST विल बी 20%. क्लियर? अभी जो टैक्स लगेगा किस पे लगेगा बेटा? वैल्यू पे लगेगा बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस बोथ एंड इट शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल. ओके चलिए सर. CGST शैल बी लेविड. वुड मेंबर लेवी? टैक्स लगेगा, टैक्स चार्ज होगा, टैक्स इंपोज होगा. ऐसा कौन सा आप काम हिंदुस्तान में कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लगेगा बच्चा? आवाज नहीं आ रही हुई? इंट्रा स्टेट सप्लाई. क्लियर? अच्छा चलो सर IGST कब लगेगा बेटा? आवाज आ रही हो? तो कुल मिला के देखो यार, इंट्रा हो या इंटर हो, C और S हो या I हो, अल्टीमेटली ये GST लेवी कब होगा साहब? आवाज आ रही हो? सर इंट्रा हो या इंटर हो, अल्टीमेटली GST लेवी कब होगा सर? आवाज आ रही सर?
मतलब ऐसा आप इंडिया में कौन सा काम कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लग रहा है? आवाज आ रही है? सर ऐसा आप कौन सा काम कर रहे हो जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है बेटा? क्लियर? सर ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पर सर ये टैक्स लग रहा है? ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे ये टैक्स लग रहा है बेटा? बताओ, आवाज नहीं आ रही हो? क्लियर? दैट इवेंट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। हाँ है ना? आप मुझे बताओ सर जीएसटी में सर वो इवेंट कौन सा है जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है बेटा? आवाज नहीं आ रही हुए? सो द टैक्सेबल इवेंट मतलब क्या होता है बेटा? सप्लाई छोड़ो, टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सर वो इवेंट जिसके होने पे कोई पर्टिकुलर टैक्स एबल होता है बेटा, टैक्स लगता है। क्लियर सर? तो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज, आवाज नहीं रही, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज, टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्साइज इज, एक्साइज ड्यूटी कब लगता है बेटा? तो टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्साइज इज मैन्युफैक्चर, टैक्सेबल इवेंट अंडर सेल्स टैक्स वेट इज सेल ऑफ गुड्स, टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेटा। भारत माता की जय। हाँ है ना? इसलिए एकदम फंडा सीखिए बेटा आप लोग। क्लियर? चीजें अपना आ जाएगी बच्चों। हाँ है ना मालिक? सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। क्लियर? अब इंट्रा हुआ तो सीओएस लग जाएगा, इंटर हुआ तो आई लग जाएगा। क्लियर? द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई, सप्लाई हो तो जीएसटी लगेगा, और सर सप्लाई नहीं तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। हाँ है ना सर? ओके तो सर सीजीएसटी शैल बी लेविड, क्या बोला सर? सीजीएसटी शैल बी लेविड, क्लियर, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of such goods or service or both। हाँ है ना भाई? यहां तक समझ में आया बच्चा आपको ये? क्लियर? एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। पता है? इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ये क्या होता है सर? टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बता दूं क्या आपको सर? बता दूं क्या आपको सर? ठीक है, वैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 9 आएगा बेटा, रजिस्ट्रेशन 10 सॉरी, तब जाके वर्ड समझ में आएगा आपको बेटा, पर तब जाके हम डिटेल में बात करेंगे सर। पर थोड़ा हिंट याद देता हूं तो मजा भी आएगा जीवन में सर आपको। सर टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ूंगा चैप्टर 10, तब बात करूंगा इसके बारे में, पर सर फिर भी थोड़ा हिंट देना है मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मैं दे रहा बेटा आपके लिए। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी or is liable to be registered under GST। एक मिनट हो जा रही। जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन मीन्स, बोलिए बोलिए, अ पर्सन a person who is registered under GST or is liable to be registered under GST बेटा। हाँ है ना मालिक? जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल पर्सन है ही है, जो लायबल टू रजिस्टर्ड है वो भी क्या है? टैक्सेबल पर्सन है बेटा। अब समझाता हूं मीनिंग क्या है बेटा, मान लो। बहुत अच्छा बेटा, देखो किसी पर्सन पे लायबिलिटी कब आती है? रजिस्ट्रेशन की बेटा। ये अभी हम पढ़ेंगे कब? चैप्टर नंबर 10 में सर, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में सेक्शन में 22 और सेक्शन में 24 में बेटा आपको समझ में आएगा। विथ सेक्शन में 23 पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि क्या रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है कि नहीं है। क्लियर? पर हाँ थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको बेटा, थोड़ा आइडिया दे रहा हूं सर। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर साल भर में
20 लाख रुपए क्रॉस करता है, 20 लाख रुपए बेटा, कितना बेटा? अभी मैं केवल एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं बेटा, कुछ केस में 10 लाख भी, कुछ केस में 40 लाख भी बेटा, मेरे को नहीं आता बेटा आज ऊपर, याद करके नहीं आया मैं घर से बेटा आज। क्लियर? अभी रिलेवेंट नहीं है। अच्छा ये बात मेरे को बोलना इसलिए जरूरी बेटा कि कभी किसी से सामने आप बात कर लो 20 लाख की, बोले नहीं 40 भी है 10 भी है, तुम ये नहीं बोल देना अरे मंगल ने तो पढ़ाया नहीं रे, मंगल पढ़ाएगा पर वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता, हाँ है ना बेटा? तो सर सही वक्त आने का हम इंतजार करेंगे। अभी जितना रिलेवेंट उतनी बात मैंने करी साहब से, ठीक है सर? तो सर सुनना बात ध्यान से। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, हाँ है ना? इसलिए सही वक्त का इंतजार करेंगे बेटा, अभी जितना रिलेवेंट उतनी बात का हम करेंगे सर। सर मान लो 20 लाख का टर्नओवर जैसे ही क्रॉस करता है, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा, प्लस देयर आर सम डिफरेंट पॉइंट ऑल्सो बेटा जो मेरे को नहीं आते आज। सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस करेगा तो यू बिकम अ पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। वो पता है वहां क्या बोला है? आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो तो विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है बेटा। कितने दिन में बेटा? 30 दिन में क्या करना पड़ता है बेटा? आपको अप्लाई करना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि साहब मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट वगैरह आप सबमिट करेंगे बेटा, हाँ है ना मालिक? क्लियर? ओके। तो सर विद इन 30 डेज यू विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। गुड, क्लियर सर? पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा, यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो भी होशियारी तुम हो तो कौन? टैक्सेबल पर्सन। क्या बोला सर? मतलब सर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, वी डोंट केयर, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। और जैसे आप टैक्सेबल पर्सन हुए, चार्जिंग सेक्शन आप पे अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब सर जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो या ना करो, वी डोंट केयर, हम आपने जो सप्लाई किया है वो चार्जिंग सेक्शन के अट्रैक्शन में आ गया है सर, उसकी कवरेज में आ गया है, हम तो आपसे टैक्स लेंगे, आप कस्टमर से लो या मत लो। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना बेटा तो यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, क्योंकि आप जब जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो कैसे आप कस्टमर से जीएसटी ले सकते हो बच्चे? पर कोई बात नहीं, हम तो आपसे लेंगे बेटा, क्लियर? क्योंकि यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन बन गया मतलब चार्जिंग सेक्शन आप पे अट्रैक्ट हो गया, और उसके बाद जैसे ही आप सप्लाई करेंगे, क्या करेंगे बेटा? सप्लाई करेंगे। जैसे मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, सर कोई बात नहीं, पर अगर मैंने पेन सप्लाई किया, पेन मान लो क्या टैक्सेबल है, जैसे ही पेन बेचा सर चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया, और सर क्या लग जाएगा बेटा? जीएसटी। अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, पर पे करना पड़ेगा बेटा, क्लियर? यस सर। सो इन केस, क्या बोला सर? इन केस अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो सर आई बिकेम अ रजिस्टर्ड पर्सन। पर अगर मैं लायबल हूं पर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो भी मैं कौन हूं बेटा? टैक्सेबल पर्सन हूं। टैक्सेबल पर्सन मतलब लग गए, क्या लग गया बेटा? जीएसटी, हाँ है ना भाई? क्लियर? सेकंड बात, इधर मत, इधर पता है ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? ये अब दूसरी बात बेटा, पता है आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। क्लियर सर? पहली बात तो ये, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या बोला मालिक? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आप
वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो, कोई मना नहीं किया है, आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, आपका टर्न 20 लाख छोड़ 2 लाख रुपए भी नहीं है बेटा, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कराओ, इनकमिंग इज फ्री, आने दो बेटा। हाँ है ना। अब सुनना होशियारी, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, देखो कौन अप्लाई करेंगे वॉलंटरीली, क्यों अप्लाई करेंगे, ये मेरा टॉपिक आज नहीं है बेटा, मेरा टॉपिक अभी क्या है वो हम बात करें बेटा, ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, आगे बात आएगी तब बात समझ में आएगी कि क्यों अप्लाई करेगा आदमी, क्लियर, क्या रीजन है इसके पीछे के, क्योंकि आपको बताया ना मैंने बेटा, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, हाँ है ना भाई, क्लियर, मिलता है और वो भी मिल जाएगा कुछ लोगों को बेटा, सर पर अभी नहीं बेटा, सर सुनना रे होशियारी, मान लो सर अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है पर आपने सर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, अरे किसके लिए अप्लाई किया बेटा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो जैसे ही आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो यू बिकेम ए रजिस्टर्ड पर्सन, और जैसे आप रजिस्टर्ड पर्सन हुए यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और जैसे आप टैक्सेबल पर्सन हुए लग गए, क्या लगे बेटा, जीएसटी, हाँ है ना भाई, क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का, मतलब मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ, आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया वॉलंटरीली, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, उसके बाद अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं, उसके बाद अगर मैं कोई गुड्स बेच रहा हूं, क्लियर, तो उस पर क्या लगेगा बेटा, जीएसटी, मेरे को टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, कस्टमर से टैक्स लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, भले ही मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं किया, वी डोंट केयर बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर, सो इन केस ऑफ जीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अब सुन, रजिस्टर्ड क्यों है बेटा, भले वो लायबल था या वॉलंटरी था, वी डोंट केयर बेटा, क्लियर, रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, पर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो बट यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा, क्लियर, अब सर भले ही आपने क्या बोला सर, even if not applied for registration you became a taxable person, and once you are a taxable person लग जाएंगे क्या, जीएसटी बेटा, क्लियर, क्यों लग जाएंगे बेटा, क्योंकि बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है, जीएसटी पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो आपसे टैक्स लेगी बेटा, क्लियर, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, इट डजंट मीन कि आपसे जीएसटी नहीं लेंगे बेटा हम लोग, क्लियर, हाँ देखो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो बेटा, क्या बोला सर, और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया बेटा आपने, तो ठीक है सर, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जैसे नीचे पानीपुरी वाला बेटा, और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं होता साल का बेटा, उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, क्लियर, तो ऐसे केस में ना वो लायबल है ना वो रजिस्टर्ड है बेटा, वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, और टैक्सेबल पर्सन नहीं मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, बोलो यस सर, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन, तो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर, इन केस ऑफ जीएसटी, सर चार्जिंग सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, एक बार वापस से बोल दूं क्या बचा मैं आपके लिए बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए, क्लियर, सर सीजीएसटी शैल बी लेविड, क्या बोला सर, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of such goods or service or both, है ना, and it shall be payable by a taxable person, है ना सर,
क्लियर। और टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है, शायद आपको समझ में आ गया। क्लियर, शायद आपको ये समझ में आ गया कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेटा, यस या नो। क्लियर। और जो टैक्सेबल पर्सन होता है उस पर टैक्स क्लैरिटी आती है बेटा। क्लियर। भले उसने रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया, वी डोंट केयर। अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, पर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया, स्टिल यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। क्लियर। इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा। लोग क्या समझते हैं, रजिस्ट्रेशन एक थ्योरी टॉपिक है बेटा। अरे खाक जिंदगी बदल जाती लोगों की बेटा। हाँ है ना सर, टॉपिक को समझने वाला चाहिए सर। क्लियर सर। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पार्ट है क्या बेटा, सर प्रोसीजर तो बात की बात है, पहले टेक्निकल चीजें समझिए बेटा। आई होप समझ में आया बेटा पॉइंट आपको ये। अरे क्लियर, पक्का। ओके तो ये था क्या आपका सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1। सर ये था चार्जिंग सेक्शन। पता है आपको सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 2 भी है बेटा। वो बोलता है क्या, 5 गुड्स। कितने गुड्स बेटा, 5। पेट्रोलियम डीजल वगैरह पे सुना होगा आपने बेटा, पेट्रोलियम डीजल वगैरह पे सुना होगा आपने क्या कि जीएसटी नहीं लगता। सर अब सुनिए ध्यान से बेटा। एक बच्चे का कमेंट भी बेटा, सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, केवल दारू पे नहीं पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लगता। तो उनको समझाओ कि सर वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, वक्त पे सब चीज आ जाएगी बेटा। हाँ है ना सर। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2। ये सर अनमोल भाई क्लियर आ गया बेटा। पेट्रोल और डीजल भी बेटा। सर पेट्रोल डीजल पे क्या बोल दिया बेटा, जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मतलब पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगेगा, पर जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब लगेगा, और अब तक कोई रिकमेंड नहीं किया। मतलब अभी नहीं लगता। क्यों पता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जितने की वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा तो उस पर टैक्स है बेटा। सेंट्रल एक्साइज भी है और वेट भी है बेटा, और इतना हेवी टैक्स है साहब कि सर जितनी पेट्रोल की वैल्यू नहीं होता तो सर गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो जाता है सर। और अगर इसको जीएसटी में ले आए तो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40% बेटा। हाँ है ना मालिक। क्लियर। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एकदम डीप हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी बच्चों इसमें। इसलिए सर गवर्नमेंट इसको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया किसके अंदर बेटा, जीएसटी में बेटा। आप देखो ना बेटा, हर स्टेट वाइज पेट्रोल डीजल की रेट अलग अलग होती है बेटा। क्यों, क्योंकि हर स्टेट में रेट ऑफ वेट अलग अलग है पेट्रोल डीजल में बच्चों। यही अगर जीएसटी आ जाए तो 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट। दारू पे जीएसटी, सॉरी दारू पे भी देखना बेटा, स्टेट चेंज करो दारू का सेल प्राइस चेंज हो जाता बच्चा। अरे हाँ है ना भाई। ये देखो बेटा सबकी सच्चाई बाहर आ रही बेटा। सर गोवा, हाँ है ना बेटा, पानी ज्यादा महंगा है दारू से बेटा। ये देखो बेटा लोगों को सब पता है बेटा। क्लियर सर। अच्छा वैसे मैं आपको बताता बेटा ऐसा एक्चुअली नहीं है बेटा, केवल कहते बेटा ऐसे लोग। बाकी आप पानी भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा आ जाके। सर सुनना सर, अच्छा पानी का मतलब वो समंदर वाला पानी है ना बेटा, वो मत पी लेना बेटा आप लोग। क्लियर। उसमें तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया होता है बेटा। हाँ है ना। क्लियर। सर दिल पे हाथ रख के बता बेटा, स्विमिंग पूल में भी कभी कभी कोई ना कोई कांड किया बेटा आपने। सर इसे ध्यान दो बेटा। सर इसलिए स्विमिंग पूल में जंप करो बेटा तो मुंह बंद करके फिर जंप किया करो बेटा आप। सर हाँ सर इधर ध्यान। ओ भाई मान लो सर, इधर 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 आ जाओ, बाहर आ जाओ बेटा, स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ बेटा। क्लियर। बहुत सारे लोग तो बोल रहे सर हम ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल जाते थे बेटा, इतना मजा आता था बेटा, भली जो जरा मुंह जाने दो बेटा, पर वहां पे आंखों को इतना मजा आता था सर कि सर क्या बताया हम आपको। ये देखो बेटा आया 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 बेटा, सर आनंद आया जी बेटा। सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर,
5 गुड्स को गवर्नमेंट ने बोल दिया सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, जिसको प्यार में क्या बोलते बेटा, पेट्रोल। सर मोटर स्पिरिट पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है बेटा, और नेचुरल गैस। सर ये 5 गुड्स, आई रिपीट सर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड सर नेचुरल गैस, ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जब तक नोटिफाई नहीं हुई। क्लियर? इसलिए इन पे अभी तक जीएसटी नहीं लगता। तो आप मुझे बताओ सर टोटल कितनी गुड्स है जिस पे जीएसटी नहीं लगता बेटा? 6। दारू भी तो है ऊपर। क्लियर? टोटल देयर आर 6 गुड्स, टोटल देयर आर 6 गुड्स जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा। किस किस बेटा? सर घूम लो और झूम लो। घूम लो बेटा पेट्रोल डीजल वगैरह बेटा, और झूम लो मतलब दोनों पे जीएसटी नहीं लगता। घूम लो या चूम लो नहीं बोला बेटा सर, ध्यान है बेटा सर, चूमने पे तो जीएसटी है बेटा, है ना भाई? क्लियर? अगर पैसा लिया है तो बेटा सर सर मैं भी कहा विजू व्यवस्थित की तरफ चला गया बेटा, ध्यान देना सर। इनकम टैक्स भी बेटा उस पर ध्यान देना बेटा सर। मान लो सर 5 गुड्स बेटा, कितने गुड्स बेटा? 5। सर इन 5 गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता। फर्स्ट क्या बेटा? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और मोटर स्पिरिट एंड एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता। इसलिए इन 6 सप्लाई को बोलते हैं क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोलते हैं सर इसको हम? नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविड बेटा, हाँ है ना भाई? यस। घूम लो और झूम लो। हाँ है ना भाई? 6 कौन सी होगी बेटा? क्लियर? क्या लिख क्या शॉर्ट फॉर्म बेटा? पेट्रोल बुक में लिखा है पूरा फॉर्म बेटा, है ना? एटसेट्रा बेटा। क्लियर? सर 5 गुड्स बच्चों, हाँ है ना मालिक? यस सर। इधर ध्यान आ रहा है क्या? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3। दर्शन सर है ना बेटा? सर सुन सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3। सुना बात ध्यान से, वेरी गुड बेटा। क्या सर? सुना बात ध्यान से। सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या भाइयों? गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है बेटा? गवर्नमेंट के पास पावर है। अच्छा एक मिनट सुन रहे, पूरे जीएसटी में ध्यान रखना, जहां पे भी आ जाए गवर्नमेंट के पास पावर है मतलब डेलीगेट पावर बेटा, और जहां जीएसटी में डेलीगेट पावर की बात आ जाए वहां पे जीएसटी काउंसिल तो होगा ही होगा बेटा, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन के बिना अगर इन्होंने अपना पावर एक्सरसाइज कर दिया तो जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे स्टेट को साथ में लेके चलना है बेटा। क्लियर? तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है? काउंसिल का मतलब समझना क्या लिखा है मैंने बेटा? काउंसिल लिखा है मतलब क्या लिखा है मैंने? ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। चलिए क्या पावर है बेटा? अच्छा यार ये बताओ, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है सर? जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है सर? इनडायरेक्ट टैक्स में होता है क्या बेटा? सर मैं सप्लायर हूं, आप कस्टमर है, मैं कस्टमर से टैक्स लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा, हाँ है ना भाई? सर गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर। अरे कौन टैक्स पे करता बेटा? हाँ मतलब टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करेगा तो वो सप्लायर और वो टैक्स पे करेगा बच्चा। ठीक है? यस। वो तो टैक्सेबल पर्सन होगा तो ही लेवी होगा बेटा,
वो तो हो गया, लेवी हो गया, बात आ रही है पेमेंट की, कौन पे करेगा बेटा? सप्लायर टैक्स पे करेगा बच्चा, इनडायरेक्ट टैक्स ना यार। आज आपने कोचिंग फी दिया होगा, कोचिंग फी भी हमने जीएसटी आपसे लिया होगा, हमने गवर्नमेंट को पे किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे तो हमने किया ना यार, हमारी पर लिया भले आपसे, पर पे करने के लिए लायबल हमें बेटा। क्लियर? तो सर गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन द जीएसटी काउंसिल, वो चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को। दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या कि इन गुड्स और सर्विस और बोथ में recipient shall be liable to pay tax. Recipient shall be liable to pay GST to the government directly under RCM, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी 2 मिनट के लिए सर आप इसको छोड़ दो सर, 1 मिनट, एंड साथ में एक बात वो लिख रहा हूं बेटा, एंड all provisions will apply on the recipient as if he is the person liable to pay GST. फुल स्टॉप। सर सुनना बात को ध्यान से, सर अब सुनना, मैं समझाता हूं, मैं तो कभी केवल लिखा है बेटा आपके लिए, अब समझाता हूं बेटा मैं। सर नॉर्मली जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स। हु इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट बेटा? सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट बेटा। पर कुछ केस में सिस्टम क्या कर दिया? रिवर्स। कुछ केस में सिस्टम क्या कर दिया बच्चों? रिवर्स। मतलब रिवर्स कर दिया, मतलब वहां पे लायबल कौन होगा बच्चे? रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स बेटा। किसको? डायरेक्ट गवर्नमेंट का बेटा। जैसे मैंने कोई गुड्स आपको सप्लाई करी बेटा, क्या सप्लाई किया मैंने बेटा? गुड्स। किसको बेटा? कस्टमर को बेटा। नॉर्मली क्या होता है बेटा? मैंने शोरूम से कोई गुड्स खरीदा बेटा, आपने शोरूम से कोई गुड्स खरीदा बेटा। क्लियर? आपने शोरूम वाले को क्या दिया बेटा? प्राइस दिया, प्राइस प्लस टैक्स भी उसको दे दिया बेटा। शोरूम वाला टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को बेटा। पर कुछ केस में सिस्टम क्या कर दिया बेटा? रिवर्स। और वहां बोल दिया क्या? रेसिपिएंट यू विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। सुन लेना ध्यान से बात को। हम सप्लायर से टैक्स नहीं लेंगे, किससे लेंगे बेटा? रेसिपिएंट से टैक्स लेंगे। एंड रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम, टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई? मतलब सिस्टम क्या कर दिया बेटा? रिवर्स। मतलब आप रेसिपिएंट सप्लायर को केवल प्राइस दे देना विदाउट टैक्स बेटा। क्लियर? और टैक्स अमाउंट डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को पे करना, उस सप्लायर को पे मत करना साहब आप। क्लियर? सर सिंस इसमें सिस्टम क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? टैक्स कलेक्शन का रिवर्स, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं मालिक? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। And all the provisions of the act will apply on the recipient as if he is the person liable to pay tax to the government directly बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? आवाज नहीं आ रही हुई? क्लियर? अब आप कहोगे सर आपने बोल तो दिया पर हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे सर। क्लियर? तो एक एग्जांपल दूंगा तो मजा आएगा ना सर जीवन में आपको सर। क्लियर? अब सर कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाई करी, कौन कौन सी गुड्स नोटिफाई करी, सर ये लिस्ट हम अभी नहीं पढ़ रहे बेटा। अच्छा जस्ट बताता हूं आपको बेटा, जो गुड्स भी नोटिफाई किए बेटा, जो गुड्स नोटिफाई किए वो आपके सिलेबस में नहीं आते बेटा, तो गुड्स की लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर सर्विसेज की लिस्ट हम पढ़ेंगे। पर मैंने आरसीएम का एक अलग से चैप्टर दे रखा है, वहां मैं आपको सारी सर्विसेज की लिस्ट पढ़ाऊंगा। पर मैं आपको अभी 1-2 एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर आरसीएम होता क्या है और आखिर आरसीएम क्यों आया है बच्चों। ठीक है? 1-2 एग्जांपल से बात करते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। मान लो, चलिए बहुत अच्छा किया बेटा, मान के आपने।
आउट ऑफ इंडिया से। सर कहां से बेटा? आउट ऑफ इंडिया से। मान लो आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा, क्या करी बेटा आपने? जब रशिया सामने आएगा ना बेटा तो कुछ ना हो पाएगा। सर ध्यान देना बेटा, सर इधर ध्यान बेटा, सरकार ध्यान देना बेटा। सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी बेटा, कहां से बेटा? आउट ऑफ इंडिया से। बच्चों गुड्स इंपोर्ट करने पे क्या लगता है बेटा? कस्टम्स। सर गुड्स इंपोर्ट करने में क्या लगता है बच्चा? कस्टम्स। सुनो सुनो बेटा ध्यान से। सर गुड्स इंपोर्ट करने में क्या लगता है बच्चा? कस्टम्स। मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा बेटा, सर्विसेज की बात कर रहा हूं। आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी बेटा, क्लियर? जिसका मान लो वैल्यू ऑफ सर्विस था कितना बेटा? 6,000 रुपए बेटा। ये 6,000 कहां से आया रे? क्लियर? सर्विस। ये किसने बताया आपको? विजू भैया ने बेटा। क्लियर? सर आपके तो 2,000 ही लगेंगे बेटा। सर सुनना इधर ध्यान दो बेटा। सर वैल्यू ऑफ सर्विस कितना है? 10 लाख रुपए बेटा। इधर ध्यान। सर मान लो, इधर ध्यान। सर इधर बड़ा रिचार्ज तो ज्यादा पैसे लगते बेटा, छोटा रिचार्ज तो कम पैसे लगते बेटा। सर आपने मान लो सर्विसेज इंपोर्ट की कितने की बेटा? 10 लाख की बेटा। इधर ध्यान दो, आप लोग मेरे को बिगाड़ के छोड़ोगे बेटा। सर सर सुनना बात ध्यान से। इधर इधर होशियारी। सरकार आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी कितने की? 10 लाख की। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे जीएसटी लगता है बेटा। और आगे बात कर लेंगे, आएगा पॉइंट, आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है बेटा इस पे? आईजीएसटी। ठीक है सर। कितना बेटा? सपोज 18% बेटा। सुंदर रोजरी। सरकार आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी। अब मान लो सर्विस सप्लायर था कौन बेटा? डॉन। डॉन ने सर्विसेज दी इंडिया में किसको? मिस्टर कॉन को बेटा। डॉन से सर्विस ली किसने? कॉन ने। सर अब सोचिए आप ध्यान से, डॉन का है बेटा? बेटा आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट की तो डॉन का होगा बेटा? आउटसाइड इंडिया होगा ना। पागल सी बात क्या कर रहे हो आप? क्लियर? डॉन का है आउटसाइड इंडिया, कौन का है? इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया से आपने इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा। अब सोचो जो सर्विस सप्लायर है वो कहां है बेटा? जो सर्विस सप्लायर है वो कहां है बेटा? आउटसाइड इंडिया। सोचिए अगर इंडिया के पर्सन ने पूरा 1180 उसको पे कर दिया होता, किसको? वो आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को बचा। तो आपको लगता है कि वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन इंडिया में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा? क्या आपको लगता है वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन इंडिया में आके सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के जीएसटी के टैक्स पे करेगा, जीएसटी पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा? आपको लगता है? और अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट उससे रिकवरी कर पाएगी बेटा? क्यों? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्लियर सर? इसलिए मतलब थोड़ा पकाया ना बेटा मैंने। क्लियर? आपने भी पकाया तो मैंने भी पका दिया बात बराबर बच्चा। हाँ है ना भाई? क्लियर? सुनना बच्चा। सर मान लो सरकार इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी आउट ऑफ इंडिया से अगर आपने सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी, अब सर प्रैक्टिकली बात करें वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन इंडिया में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा, वो इंडिया में आके टैक्स पे नहीं कर पाएगा। इसीलिए सर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा? सर वहां सिस्टम रिवर्स कर दिया और सर रेसिपिएंट को बोल दिया कि एक काम करना, तू उस डॉन को केवल 10 लाख रुपए पे करना बेटा। और
ये 180 डायरेक्टली किसको पे करना बेटा? गवर्नमेंट को। बात खत्म बेटा। क्लियर सर? तो यहां पे सर ये 180 गवर्नमेंट को पे कौन करेगा बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? अरे गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? अरे बता रहा हूं कौन पे करेगा। आप 12 पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूं कौन पे करेगा। क्लियर? समझे मेरी बात? क्लियर? आपसे पूछा ही नहीं मैंने और आप 12 पूछ रहे हो बेटा मेरे से। क्लियर है? डन। तो कौन टैक्स पे करेगा? मैं तो बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं बेटा। क्लियर? तो अल्टीमेटली इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्या बोला बेटा? इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ है ना? तो आउट ऑफ इंडिया के पर्सन से अगर अपने सर्विसेज इंडिया में ली बेटा, तो ऐसे केस में आपको खुद को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ता है टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो आपके एग्जांपल में सर आपको 2000 रुपए खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बेटा। ओके क्लियर? गुड बेटा। हाँ है ना भाई? यस सर। समझे मेरी बात? डन। तो पॉइंट खत्म होता है अब। सो इन केस ऑफ जीएसटी सर प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन से टैक्स रिकवरी कर ले बेटा। इसलिए वहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा? सिस्टम को रिवर्स कर दिया और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया। मतलब सर गवर्नमेंट को मजा नहीं आ रहा है बेटा कि सिस्टम को कॉम्प्लिकेट कर दो। कहीं पे सप्लाई टैक्स पे करेगा, कहीं पे रेसिपिएंट पे करेगा। भारत माता की जय, तुम्हारी मर्जी वो करो बेटा। ऐसा नहीं होता है। क्लियर? सर गवर्नमेंट को जहां डिफिकल्टी लगी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कि यहां पे टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है सप्लायर से, वहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? रिवर्स चार्ज लगा दिया और वहां बोल दिया क्या? रेसिपिएंट लायबल को टैक्स पे करने के लिए बच्चा। क्लियर? एक और एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा? चलो एक और एग्जांपल दे रहा मैं आपको बेटा। सर बैंकिंग कंपनी क्या करती बेटा? लोन देती है बेटा, और जिसको लोन दिया है वो अगर वापस नहीं देता है तो रिकवरी एजेंट वसूली भाई अपॉइंट होते हैं बेटा। तो वसूली भाई क्या करते बेटा? वसूली करते बेटा। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। क्लियर? सर वसूली भाई क्या करेंगे? वसूली। आप हंसो मस्त रहो बेटा यार, खुश होके पढ़ो बेटा यार, जाओ लोड लेके नहीं पड़ेगा यार, मस्त खुश होके पढ़ो सर आप। क्लियर? सर सुनना बात ध्यान से, वसूली भाई क्या करेंगे? वसूली किससे करेंगे? बैंक से। तुम्हारी सर ध्यान, बैंक से जिसको लोन दिया और लोन नहीं दे रहा है तो उससे रिकवरी करेगा, है ना? सर इधर ध्यान। सर बैंक ने क्या किया बेटा? लोन दिया। क्लियर? सर अब जो लोन जिसने लिया है बेटा वो अगर गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा तो बैंक ने क्या किया बेटा? रिकवरी एजेंट अपॉइंट किए। रिकवरी एजेंट क्या कर रहे हैं बेटा? रिकवरी कर रहे हैं। सर वो समाज सेवा करने पैदा तो नहीं हुए बेटा, वो क्या करेंगे? जितना रिकवरी हुआ उसका एक फीस बैंक से चार्ज करेंगे बेटा। तो रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक। हाँ है ना? इसके लिए बैंक इनको क्या देगा बेटा? कमीशन देगा, फीस देगा बच्चा। हाँ है ना सर? सर इस फीस पे क्या लगेगा बेटा? जीएसटी। बताओ इस सर्विस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है बेटा? भाई सर्विस दे कौन रहा है? ये कौन है? सप्लायर है बेटा। ये कौन है बेटा? रेसिपिएंट। अरे क्लियर? सर अब आप सोचिए, रिकवरी एजेंट सर वसूली भाई दुनिया से वसूली कर रहे हैं बेटा। आपको लगता है वो वसूली भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, टैक्स पे करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे? आपको लगता है बेटा? क्लियर? सर वो अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट उनसे रिकवरी कर लेगा बेटा? सर वो दुनिया से रिकवरी कर रहे हैं बेटा। 2 ऑफिसर रिकवरी करने गए और जीएसटी का अमाउंट बेटा वापस आया ही नहीं बेटा। सर तब से गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज, और बोल दिया क्या? हमसे ना हो पाएगा। और वहां पर बैंक को बोल दिया क्या? बैंक जब इनको आप अपना कमीशन देंगे या फीस देंगे तब केवल फीस का अमाउंट दे देना साहब, जीएसटी का अमाउंट इनको पे मत करना। जीएसटी का अमाउंट आप डायरेक्टली हमको पे करना बेटा। तो यहां पे रिकवरी एजेंट की सर्विसेज में रेसिपिएंट कौन है बेटा? बैंक। तो टैक्स भी कौन पे करेगा? बैंक। इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। शायद मेरी बात अब तक पहुंच गई बच्चों यार। क्लियर? तो ऐसी कुछ सेक्टर्स है बेटा,
कुछ सर्विसेज है जहां प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल या इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट या इट वाज नॉट सही नहीं था गवर्नमेंट के लिए कि सप्लायर से टैक्स ले बेटा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, वहां पे उन सर्विसेज को, उन गुड्स को नोटिफाई करके बोल दिया क्या यह रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा बेटा। भारत माता की जय। आया मजाक नहीं आया बेटा? अब वो कौन कौन सी सर्विसेज है ये मेरे को आज नहीं आता है बेटा, आज नहीं आता, मतलब समझ लो बेटा, अभी नहीं पढ़ना बेटा, मैं याद करके नहीं आया लिस्ट बेटा आज। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? पक्का बच्चों, जब सही वक्त आएगा तब बात करेंगे, अभी नहीं बेटा। हाँ ना मालिक? चलिए सर, क्लियर सर, ध्यान देना बच्चों। हाँ बेटा, क्या पहला इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला बेटा, डॉन वाला एग्जाम्पल वापस समझो मैं। ओके सर, फर्स्ट एग्जाम्पल, जब आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी, सर्विस प्रोवाइडर क्या बेटा? आउट ऑफ इंडिया। सर्विस रेसिपिएंट क्या है बेटा? इंडिया में। क्लियर? जब सर्विस प्रोवाइडर आउट ऑफ इंडिया है, अब सर नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर इज लायबल टू पे टैक्स बेटा। अब जो आउट ऑफ इंडिया में पर्सन है बेटा, क्या उस पर इंडियन लॉ, इंडिया का जीएसटी एक्ट अप्लाई हो पाएगा बच्चा? क्या वो इंडिया में आके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा? क्या इंडिया में आके वो जीएसटी पे करेगा? और अगर वो पे नहीं करता तो क्या गवर्नमेंट उससे रिकवरी कर पाएगी? नहीं। अरे इंडिया वालों से रिकवरी नहीं हो पा रही यार, आउट ऑफ इंडिया वालों से तो बहुत दूर की बात है यार। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और वहां रेसिपिएंट को बोल दिया कि रेसिपिएंट तुम जब सप्लायर को पे करोगे तब केवल वैल्यू का ही पेमेंट करना, टैक्स का अमाउंट उसको पे मत करना। टैक्स तुम डायरेक्टली किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे करना बेटा। तो यहाँ पे रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज वन ऑफ द सर्विस विच इज नोटिफाइड एज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेकंड मैंने पढ़ाया क्या आपको सर? रिकवरी एजेंट की सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? गुड सर। ये था क्या सर? आरएसएम के कुछ एग्जांपल्स बच्चों। तो ऐसी कुछ गुड्स भी नोटिफाइड है, कुछ सर्विसेज भी नोटिफाइड है। जहां कौन लायबल है बेटा? रेसिपिएंट लायबल है। और जहां रेसिपिएंट लायबल है वहां पे सर रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम सर, और वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं बेटा उसको। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब गुड्स की लिस्ट और सर्विस की लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी क्या आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ रहा बेटा। ठीक है सर? मुझे बताया कब कौन सा पॉइंट बोलना है, तब मैं आपको बताऊंगा बेटा, अभी उससे पहले नहीं बेटा आपको। ठीक है? चलिए सर, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 सर। अच्छा, एक और अनुराग का एग्जाम पूछा है सर, रिकवरी एजेंट वाला वापस एक्सप्लेन करो। सुनना बात को ध्यान से बेटा। सर रिकवरी एजेंट नथिंग सिंपल बेटा। रिकवरी एजेंट क्या करते बेटा? बैंक के बिहाफ पे रिकवरी करते उन लोगों से जो लोन का पेमेंट नहीं कर रहे बेटा। बैंक तो उसको बेड डेट मान चुकी है बेटा, या बैंक को लग रहा है बेड डेट होने वाला है, ऐसा भी है, तो वसूली भाई को ओपन किया, बोला क्या तू, मैं इससे 1 करोड़ रुपए मांगता हूं। बैंक ने बोला आप मेरे को 1 करोड़ दिलवा दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा साहब। हाँ है ना? वसूली भाई ने 1 CR रुपए रिकवरी कर लिए, बैंक ने उनको क्या दिया बेटा? 10 लाख रुपए की फीस दी बेटा। तो एक तरह से बैंक रिकवरी एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक। क्लियर? सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है बेटा? रिकवरी एजेंट। बैंक कौन है? रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है बच्चा। क्लियर? तो ऐसे कैसे बोल दिया क्या सर? वो रिकवरी एजेंट से हम टैक्स नहीं लेंगे सर, और बैंक को बोल दिया बैंक तुम रेसिपिएंट हो, तुम सप्लायर को केवल फीस दे देना, उसका जीएसटी उसको मत देना साहब। जीएसटी का अमाउंट तो हम डायरेक्टली आपसे लेंगे अंडर आरसीएम बेटा। हाँ है ना भाई? और वहां पे रेसिपिएंट कौन है? बैंक है, तो बैंक टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर अनुराग? अभी क्लियर बेटा? पक्का? गुड। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी कुछ सर्विसेज और भी है जो हम पढ़ेंगे बाद में बच्चों। क्लियर? पर हाँ मैंने जस्ट एग्जांपल देके समझाया कि रिवर्स चार्ज होता क्या है बेटा आपके लिए। ओके सर, आइए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 सर। सुनना बात ध्यान से कि इन केस, अब सुनो बेटा, अब जैसे एक और डाउट आया कि सर इनसे गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करने में डिफिकल्टी क्या थी बेटा? तो देखो प्रैक्टिकली कुछ डिफिकल्टी रही होगी बेटा। रिकवरी एजेंट वसूली भाई है बेटा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा। क्लियर? ये लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं कराएंगे भरोसा नहीं बेटा। सर इनसे डिपार्टमेंट कितनी नोटिस भेजते बेटा, सर ये पे नहीं करने वाले, फिर रिकवरी करने वाले लोग गए भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले, ये खुद रिकवरी एजेंट है बेटा, वसूली भाई है बेटा। क्लियर? सर ये दुनिया से वसूली कर रहे, 2 ऑफिसर गए बेटा, वापस आए नहीं बेटा। है ना? तो दिस मे बी रीजंस बिहाइंड इट बेटा।
अब हर इंडस्ट्री के अपने अपने अलग रीजन होते हैं बेटा, क्लियर। वो इंडस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करी कि आखिर जीएसटी में रिवर्स चार्ज क्यों आया है बेटा, है ना, क्लियर। ये रीजन रहे होंगे कि रिकवरी एजेंट से डिपार्टमेंट को रिकवरी नहीं करनी थी बेटा, क्लियर, इसलिए रिवर्स चार्ज लगा दिया। इस तरह के रीजंस रहे होंगे बेटा, क्लियर। आइए बच्चों, सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 पता है अगेन, सर गवर्नमेंट के पास पावर है बेटा, क्या मालिक, पावर। जैसे ही मैंने पावर बोला आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए बेटा, बोलो फिर जल्दी से, काउंसिल नहीं, पूरा वर्ड बोलो आप। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल that they can notify certain goods और सर्विस और both। और नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या कि ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया है फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। किसे परचेज किया बेटा, किसने परचेज किया है, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने बेटा। तो ऐसे केस में such registered person, such आवाज नहीं, such registered person shall be liable to pay GST to the government directly under RCM and ये थोड़ा सा सुंदर बन गया बेटा, and all the provisions of the act shall apply to such recipient। रेसिपिएंट कौन है बेटा, रेसिपिएंट मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, एज इफ he is liable to pay GST। सर नजर इधर, ध्यान इधर। मान लो थोड़ी देर से मैं वो लिखता ना बेटा तो मैं खुद ही सो जाता बेटा, पढ़ते पढ़ते सो गए, माहौल बनने से पहले ही सो गए। ध्यान देना बेटा। सर मान लो, सर गवर्नमेंट के पास पावर है, किसके पास पावर है बेटा, गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या, ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया, किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो सुनना यार मेरी बात, समझ, तू समझ मेरी बात यार। एक बात तो ये कि सस्पेंस दूर कर देता बेटा मैं आपके लिए जीवन में, कि ये स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन एक ही बेटा, कौन पता है, बिल्डर, बस और कोई है ही नहीं बेटा जीवन में। इस सेक्शन में एक ही पर्सन नोटिफाइड है, कौन, बिल्डर, क्लियर। अब सुनना बात ध्यान से। मान लो, बहुत अच्छा किया बेटा मान के आपने जीवन में, यस इट्स ऑलवेज माय प्लेजर बेटा। सर ये बोल दिया क्या, अगर बिल्डर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने कोई भी स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज के लिए किससे बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो सुनना यार, मान लो कि दुकान वाला जो सीमेंट बेचता है बेटा, क्या बेचता है बेटा, सीमेंट। कभी खाई बेटा आपने, सॉरी कभी देखी तो होगी बेटा आपने, अच्छा वो नहीं खाई बेटा, वरना बेटा अंदर अगर ब्लॉक हो जाता बेटा तो आउटवर्ड सप्लाई बंद हो जाता बेटा। सर
सर इधर ध्यान बेटा। सर मान लो, इधर ध्यान। अरे यार आप उसको विजुअलाइज मत करो बेटा ज्यादा आप। सर इधर ध्यान बेटा। सर ओ इधर इधर बेटा। सर सुना बात ध्यान से। मान लो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। धीरे धीरे रंग जमेगा बेटा अभी और भी। सर अभी तो सेकंड डे है बेटा, अभी मेरी सच्चाई भी आपको पता पड़ेगी, आपकी सच्चाई तो मेरे को पता यही है बेटा वैसे भी। सर सुनना, मान लो यार कोई दुकान वाला है जो सीमेंट बेचता है बेटा, और दुकान वाले का टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम बेटा, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब वो जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो टैक्सेबल पर्सन है क्या बच्चा? वो टैक्सेबल पर्सन अगर नहीं है तो क्या उस पर चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है क्या बच्चा? अगर चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो क्या उसको टैक्स पे करना है क्या? क्लियर? तो यार उस दुकान वाले से अगर बिल्डर ने सीमेंट खरीदा है बेटा तो टैक्स फ्री आ जाएगी बच्चा एक तरह से। अरे हाँ है ना। कैसे टैक्स फ्री आएगी बेटा? कि बिल्डर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, सॉरी वो दुकान वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं बेटा, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर टैक्स लग नहीं रहा बेटा। अब उसने अगर सीमेंट बेची किसको? बिल्डर को, तो बिल्डर के लिए तो एक तरह से सीमेंट टैक्स फ्री होगी ना यार बेटा। यार कैसे टैक्स फ्री हो गई बेटा? भाई आप सप्लायर हो बेटा, मैं बिल्डर हूं बेटा, मैंने आपसे सीमेंट परचेज किया, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप अपने सप्लाई पे जीएसटी लगाओगे नहीं बेटा। 1 लाख की सीमेंट खरीदी तो 1 लाख पे आपको जीएसटी लगाओगे नहीं, तो एक तरह से वो सीमेंट मेरे लिए क्या हो गई? जीएसटी फ्री हो गई बच्चा। क्लियर? तो बिल्डर को बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल। क्या बोल दिया साहब? दिमाग खराब मत करना बिल्डर। तेरे को भाई सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं बेटा, अगर रजिस्टर्ड होता तो क्या करते? आप उसको जीएसटी पे करते, वो गवर्नमेंट को पे करता। वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बात नहीं सर आप पे कर देना। वापस सुनना बेटा, अगर यही सीमेंट में रजिस्टर्ड से परचेज करता है बेटा तो उसको जीएसटी पे करता ना बेटा, और वो गवर्नमेंट को पे करता है बेटा। क्लियर? आपने अगर वही सीमेंट किससे खरीदी बेटा? अनरजिस्टर्ड से खरीदी, तो ऐसे केस में वो तो टैक्स पे करेगा नहीं बेटा। कोई बात नहीं, वो रजिस्टर्ड नहीं, वो तो नहीं पे करेगा। आप तो समझदार हो, आप टैक्स पे कर देना। हाँ है ना भाई? तो जितना भी सीमेंट, एग्जाम्पल दिया सीमेंट, मैंने एक एग्जाम्पल दिया बेटा आपको, ठीक है सर? सर देना ना, एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दी है, वो अगर बिल्डर ने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने परचेज किया किससे बेटा? किससे परचेज किया बच्चा? तो ऐसे केस में सर जो रेसिपिएंट है दैट इज बिल्डर, वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोले सर? पक्का बच्चों? डन। अच्छा अगर रजिस्टर्ड से परचेज किया तो बेटा तो फॉरवर्ड चार्ज बेटा, क्या बोलते हैं सर उसको? अच्छा जब सप्लायर ही टैक्स पे करता है, सप्लायर ही लायबल होता है, उसको बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और जहां रेसिपिएंट लायबल होता है उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो सर बिल्डर ने अगर गुड्स खरीदा किससे बेटा? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स चार्ज। तो ऐसे केस में लगेगा क्या? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और वहां रेसिपिएंट बिल्डर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए बेटा। बोलो यस सर? पक्का? पक्का? ओके क्या बेटा? क्या? पक्का बेटा, वेरी गुड बेटा। सर पता है सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 की बात क्या था बच्चा? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 5। अच्छा सुनना, 9(3), 9(4) और 9(5 ये तीनों के लिए मैंने चैप्टर नंबर 7 दे रखा अलग से बच्चा, पर सिंस से सेक्शन 9 का पार्ट है इसलिए ये तीनों सबसेक्शन में आपको यहां समझा रहा हूं। डिटेल में पढ़ाऊंगा कब? जब रेस्पेक्टिव पॉइंट आएगा तब बेटा। ओके सर? 9(5) पता है कभी आपने ओला देखा क्या? ओला, ओला उबर टैक्सी बुक करी क्या आपने कभी बेटा? ऑटो रिक्शा बुक किया होगा बेटा, हाँ है ना सर? रैपिडो, रैपिडो, क्लियर? वो सब इसमें कवर है बेटा। क्लियर? सुनना बात को ध्यान से बेटा। ओयो रूम्स, सॉरी सर सुनना बात को ध्यान से बेटा। सर ध्यान देना बच्चों, यहां कवर आएंगे बेटा, ध्यान देना बेटा। मान लो सर कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं मेरे को बेटा आपको। सर पॉइंट समझना नहीं बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? पर सर मान लो
गवर्नमेंट के पास पावर है that on the recommendation of the GST council they can notify, दिल थाम के देखना, they can notify certain services, not goods, only services. गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और सर्विसेज नोटिफाई करके वो ये बोल सकते हैं कि अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज, इफ दीज नोटिफाइड सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. क्या बोला सर? अभी समझाऊंगा, मैं पहले लिख देता बेटा मैं. If these notified if these notified services are supplied through an electronic commerce operator, then such ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services and all the provisions of the act will apply on ECO. सर मतलब टैक्स भी उसको पे करना है, क्लियर, सारे प्रोविजन भी उस पे लगेंगे बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर, एज इफ ECO इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. बोलो यस सर. ओके 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 ओके, अभी मैंने लिखा है, अब पढ़ेंगे तब दिल से निकलेगा यस सर. सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5. भाइयों गवर्नमेंट के पास पावर है that on the recommendation of the GST council they can notify certain services. बच्चों सबसे पहली बात तो ये है, not goods, only services. और पता है खास बात, 8 प्रेजेंट तो केवल 5 सर्विसेज ही बेचा, सारी सर्विस भी नहीं बेटा. लिख दिया पे क्या बेटा? ओनली 5 सर्विसेज. सर सुनना बात ध्यान से, सर गवर्नमेंट के पास पावर है, किसके पास पावर है बच्चा? गवर्नमेंट के पास. दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन सर्विसेज, और सर्विसेज को नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या, अगर ये नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ECO शैल बी ट्रीटेड एज इफ ECO इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाई ऑन द ECO ओनली बेटा. और 8 प्रेजेंट केवल 5 सर्विसेज नोटिफाइड है बेटा. एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा बेटा आपको. सर एग्जाम्पल, ओला, उबर, रैपिडो. आपने अर्बन क्लिप का नाम सुना क्या बेटा कभी? अर्बन क्लिप, जिसका नाम अभी अर्बन कंपनी हो गया बेटा, है ना. आपके लिए एक नाम और लिख रहा बेटा मैं, वैसे लिखने वाला नहीं था, लिख देता बेटा मैं. ठीक है सर, पर क्या ओए में आप इमेजिनेशन कुछ गलत कर लेते बेटा? क्लियर, सही करोगे इमेजिनेशन बेटा? क्लियर, चलो फिर ओए भी लिख देता बेटा मैं आपके लिए. ध्यान देना, अभी अभी मैं एग्जाम्पल देता बेटा आपको. सर ये एनर्जी अगर आपने मेंटेन कर ली ना सर, तो माहौल बना दूंगा सर जीएसटी का. ध्यान रखना मैं सर. सर फॉर एग्जांपल ओला, सर मान लो मैं कौन हूं? टैक्सी ड्राइवर बेटा. कौन हूं बेटा? मैं टैक्सी ड्राइवर. मेरी टैक्सी बेटा. सर BMW तो किराए की बेटा. सर
सुनना बात को ध्यान से। सर मान लो मेरी एक टैक्सी है, कार, विच इज लिस्टेड ऑन ओला। सर विच इज लिस्टेड ऑन ओला। सर मान लो, क्या नाम सर? आशुतोष। सर आशुतोष भाई कौन है बेटा? सर ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच बेटा, आशुतोष भाई। सर ये ओला कंपनी के मालिक हमारे बीच बेटा, बेटा नाम क्या है? आशुतोष जी। मैं कौन हूं बेटा? टैक्सी ड्राइवर। आप कौन है बेटा? पैसेंजर्स। सुनो 2 मिनट। सर 2 मिनट पहले ट्रांजेक्शन सीखिए बच्चा। क्लियर? सर जीएसटी तो पढ़ लेंगे, जीएसटी इज टैक्स ऑन ट्रांजेक्शंस। सर ट्रांजेक्शन समझ में आएगा तो जीएसटी समझ में आएगा बच्चा। क्लियर? इसलिए ट्रांजेक्शन सीखना बहुत जरूरी बेटा आपके लिए। ओके सर सुना बात को ध्यान से। मजे मस्ती करेंगे बेटा, पर कॉन्सेप्ट के बीच में नहीं सर। क्लियर? हम कॉन्सेप्ट के मजे ले लेंगे बेटा। एग्जाम्पल भी मैं शानदार लूंगा आपके लिए बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं, पर एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी बेटा अपने लिए। सरकार मान लो, सर तूने मेरा माइंड भ्रष्ट कर दिया बेटा, ये ओयो दिमाग मेरा बार बार बेटे। सर ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच बेटा। सर सुनना बात को ध्यान से। सर ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच कौन? आशुतोष भाई। मैं हूं टैक्सी ड्राइवर, आप है पैसेंजर्स। सर आपको मान लो यहां से पुणे प्रेस्टीज पॉइंट बाजीराव रोड से कहां जाना बेटा आपको? सर बुधवार पेट बेटा रेपिडो लेके जाना बेटा। सर सुना। पर वैसे बुधवार पेट में है क्या बेटा? क्या है? मंदिर है। अच्छा अच्छा बेटा, हाँ हाँ ओके ओके बेटा। सर मुझे पता है कौन कौन सी देवी के मंदिर है बेटा पे, ध्यान दे बेटा इधर, जहां पे आप पूजा अर्चना वंदना आरती। क्लियर? सर सुनना बात ध्यान से बेटा। सरकार इधर ध्यान 2 मिनट के लिए। मान लो आपको यहां से सर शुक्रवार पेट से आपको जाना है कहा? शिवाजी नगर बेटा। कहा जाना बच्चों आपको? शिवाजी नगर। आपने ओला ऐप ऑन करी बेटा, टैक्सी बुक करी, नियरेस्ट टैक्सी मेरी थी बेटा, मैं टैक्सी लेके पहुंच गया बेटा। क्लियर? अब टैक्सी लेके पहुंचा बेटा, मैं आपको यहां से पिक किया, आपकी जो लोकेशन थी वहां मैंने आपको ड्रॉप किया। मान लो यहां से वहां तक का फेयर था ₹200। मान लो सर कितना बचा? 200। क्लियर? मैंने आपसे 200 रुपए लिए, या आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए, या ओला मनी से पे कर दिए बेटा आपने। क्लियर? अब सर इस 200 पे क्या लगता है बेटा? 5% जीएसटी बेटा। मान लो कितना होता है? 10 रुपये बेटा। 200 पे 5% कितना हो गया? 10 रुपये। 210 रुपये बेटा। हाँ है ना मालिक? चलिए 210 रुपये हमने आपसे ले लिए। अब मेरा पॉइंट क्या है बेटा आपसे? एक्चुअली देखा जाए तो टैक्सी से ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दी किसने बेटा? जो टैक्सी वाला है उसने, या ओला ने बेटा? अच्छा ओला कौन है मुझे बताओ आप बेटा? कंपनी है वो तो ठीक है। ओला इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बेटा। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बेटा। इसने अपना ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाया बेटा कि सारे के सारे सप्लायर और सारे के सारे रेसिपिएंट एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या हो गए? एग्रीगेट हो गए बेटा। एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए कि सर सप्लायर भी वहां पे है, रेसिपिएंट भी वहां पे है, जिनको भी सर्विस देनी वो भी आ जाओ, सर्विस लेनी वो भी वहां पे आ जाओ। सर वहां पे ऑनलाइन आपको क्या मिल जाएंगे? अपने आप कस्टमर मिलते जाएंगे बच्चा। और उसके लिए ओला हमसे कमीशन ले बेटा थोड़ा बहुत। हाँ है ना भाई? क्लियर? ठीक है सर। सर अभी कमीशन छोड़िए सर, पहले सर हाँ ध्यान देना बेटा। हाँ सर वो उंगली खराब हो जाएगी बेटा, बाद में काम आएगी बेटा। सर सुना बात ध्यान से। सर इधर ध्यान। सर मान लो सर इधर ध्यान बेटा। इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी। सुनो 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 बेटा। अरे मस्त चल रहा ना एग्जाम्पल। अच्छा 1 मिनट, बोरिंग पढ़ा रहा क्या बेटा? मैं मजा आ रहा ना बेटा? ध्यान दे, मोबाइल में नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा। सर मान लो
सरकार ओला कंपनी, सुना बच्चों ध्यान से, ओला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ये एक प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सर ध्यान देना बेटा, सर्विस दी किसने बेटा? ओला ने नहीं दी बेटा, टैक्सी वाले ने दी बेटा। क्लियर? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, आप मुझे समझना, क्या टैक्सी भी ओला की है क्या? नहीं है। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे कौन रहा है बेटा? टैक्सी, टैक्सी वाला बेटा। एक्चुअली सर्विस रेसिपिएंट कौन बेटा? पैसेंजर्स। तो सर्विस सप्लायर कौन? टैक्सी वाला। सर्विस रेसिपिएंट कौन? पैसेंजर्स। वो कौन है? एक प्लेटफॉर्म बेटा, जिसने आपको और मेरे को मिला है। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब ऐसे केस में पॉइंट आता है क्या? सर सर्विस सप्लायर कौन बेटा? बोलो वापस, सर्विस सप्लायर कौन? टैक्सी वाला। सर्विस रेसिपिएंट कौन बेटा? पैसेंजर्स। सर अब देखो सर, टैक्सी वाला जो होता है बेटा, जैसे मैं टैक्सी वाला बेटा, सर इनकी इतनी कमाई नहीं होती है कि सीए अपॉइंट कर ले बेटा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दे बेटा, क्लियर, रिटर्न फाइल कर दे, टैक्स पे कर दे। सर इतना होता तो टैक्सी चलाते ही नहीं बेटा ये लोग। हाँ है ना सर? इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि साहब इनसे तो ना हो पाएगा, क्लियर, और वहां क्या बोल दिया? सर इनसे ना हो पाएगा। पैसेंजर कौन है बेटा? एंड कंज्यूमर बच्चे। अब पैसेंजर से टैक्स ले नहीं सकते बेटा, वो तो एंड कंज्यूमर क्या, घर घर जाके टैक्स लेंगे क्या गवर्नमेंट बेटा? क्लियर? ये टैक्सी ड्राइवर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा। इतने ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करते बेटा कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो, ऐसा नहीं है बेटा। ये तो कौन है बेटा यार? नॉर्मल टैक्सी वाला है बेटा, इनसे टैक्स लेना पॉसिबल नहीं है बेटा। पर ओला तो बड़ा आदमी है यार। हाँ है ना? क्लियर? करोड़ों का काम कर रहा है, दिमाग खराब मत करना ओला। यू विल बी ट्रीटेड as if you are the supplier of such services. You will be treated for the purpose of GST as if you are the supplier of such services. और आप अगर सप्लायर हो तो टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा बेटा। तो फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सप्लायर किसको मान लिया बेटा? ओला को। क्लियर? एक्चुअली सप्लायर कौन है बेटा? एक्चुअली सप्लायर कौन है? टैक्सी वाला। अच्छा टैक्सी ड्राइवर में बोलो बेटा। क्लियर? ड्राइवर में तो हो सकता है वो एम्प्लॉय किसी कंपनी का बच्चा। क्लियर? टैक्सी वाला बोलिए बेटा आप लोग। हाँ है ना भाई? एक्चुअली सप्लायर कौन है बेटा? टैक्सी वाला। क्लियर? एक्चुअल रेसिपिएंट कौन है बेटा? पैसेंजर से डायरेक्टली टैक्स ले नहीं सकता सरकार बच्चा। क्लियर? हो तो एंड कंज्यूमर से बच्चों। सर सप्लायर टैक्स पे करेगा नहीं, इसलिए ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने देखा, मोटा मोटी तौर पे देखा कि इस इंडस्ट्री के केस में सरकार हम टैक्स नहीं ले पाएंगे किससे? सप्लायर से। एक काम करो, ओला तो करोड़ों का काम कर रहा है यार, इतनी बड़ी कंपनी है भाई, पकड़ लो इसको बेटा। और उसको बोल दिया क्या? फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपको ही पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब पता है क्या होता है बेटा? वो 210 रुपए जो लिए बेटा, याद आया बेटा? 210। ये 210 के लिए सप्लायर किसको मानेंगे बेटा? ईसीओ को। और इसमें 10 रुपए जो जीएसटी वो कौन पे करेगा बेटा? ईसीओ पे करेगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। और 10 रुपए कौन पे करेगा? ओला डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा बच्चा। भारत माता की जय। कुछ समझ में आया? पक्का 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 डन। तो सर, हाँ बेटा, सर नॉर्मल ऑटो रिक्शा लिया तो सर उसमें सप्लायर कौन है बेटा? ऑटो रिक्शा वाला बेटा। कौन टैक्स पे करेगा? ऑटो रिक्शा वाला पे करेगा बेटा। ठीक है सर? वैसे मैं आपको बताया था बच्चा, अगर नॉर्मल ऑटो रिक्शा वाला है बेटा, जिसको ओला के थ्रू बुक नहीं किया है, तो आपको लगता है वो ऑटो रिक्शा वाले से टैक्स लेना चाहिए सरकार को बच्चा? इसलिए आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में मेगा एग्जिबिशन लिस्ट। सर ऑटो रिक्शा वाले को टैक्स क्या किया है बेटा? एग्जिम किया हुआ है बेटा। पर वो मेरा टॉपिक अभी नहीं है बच्चा। क्लियर? अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? शुरू किया अभी तो सेक्शन 9 फर्स्ट सेक्शन पढ़ रहे बेटा अभी तो। क्लियर? हाँ, अभी आपका आंसर मैं कर दूं तो टैक्स लगता है बेटा। ठीक है? और ऑटो रिक्शा वाला खुद टैक्स पे करेगा बच्चा। ठीक है? पर उस पर जीएसटी एग्जाम क्या हुआ? जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया बच्चा, पर अभी मिक्स मत करना बात को बेटा। ठीक है सर? इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? अब एक बात और सर, जैसे ही इन्होंने पूछा कि सर वो ऑटो रिक्शा के केस में जो नॉर्मल हम ऑटो रिक्शा वाले को रोक के बात करते हैं और हम उसको सर जो भी पैसा दिया है उस पर वो ओला में कवर तो नहीं बेटा, तो ऐसे केस में तो वो 9(5) में कवर नहीं हुआ। 9(5) में कवर नहीं हुआ तो सप्लायर तो ऑटो रिक्शा वाला खुद हुआ बेटा, तो क्या वो टैक्स पे करेगा?
मैंने बोला हाँ पे करेगा। फिर मैंने जैसे बोला कि उस सर्विस को क्या किया बेटा, एग्जाम, तो आपको क्या लगा एकदम कैसा सेटिस्फेक्शन मिला बेटा, और हाँ सर एग्जाम हुआ है, क्लियर। तो ये मिलेगा पर वक्त आएगा था बेटा आपको, और हर एक चीज लॉजिकल, मैं आपको बता रहा हूँ सर, हर पॉइंट लॉजिकल है सर, हाँ है ना, क्लियर सर। इसलिए पूरा एक्ट आप पढ़िए मस्त, ओके, इन लॉजिक से पढ़िए बेटा, मजा आएगा आपको सर, क्लियर। तो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, तो सर ऐसी 5 सर्विसेज नोटिफाई करी, कितनी बेटा, 5, जहां पर ईसीओ शेल बी ट्रीटेड, क्या बोला सर, एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज बच्चों, और ईसीओ ही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। 5 सर्विसेज बेटा, गुड्स कवर नहीं है यहाँ पे, प्लीज सर amazon.in कवर नहीं है बेटा यहाँ पे। अमेजन के थ्रू आप क्या सप्लाई करते हो, गुड्स। फ्लिपकार्ट से क्या बेचते हो, गुड्स। मीशो से क्या बेचते हो बेटा, गुड्स। सर मैं बात कर रहा हूं क्या, सर्विसेज, और वो भी सारी नहीं, केवल 5। उसमें से एक होटल अकोमोडेशन भी है बेटा, क्या बेटा, होटल अकोमोडेशन। जैसे आपका कोई रूम है बेटा, जब आप क्लास आते हो बेटा तब खाली रहता है बेटा, है ना, तो आपने ओयो पे लिस्ट कर रखा है बेटा कि उस दौरान कोई भी जाके रूम को यूज कर सकता है बच्चा, क्लियर। तो ऐसे केस में सर वहां पे भी क्या है, 9(5) बेटा, हाँ है ना भाई, समझ में आया, कल क्लास में क्यों नहीं आता बेटा, क्लियर। सर ये सर ये बोल रहा सर वो ओयो की सर्विस यूज कर रहा था बेटा, ये सर सुनना ध्यान से। तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, तो वहां पे भी ओयो भी लिस्टेड है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। पर बात करेंगे आगे जाके बच्चा हम लोग, ठीक है। तो 5 सर्विसेज, क्या बोला बेटा, 5 सर्विसेज, क्लियर। जहां पे क्या लगता है बेटा, 9(5). स्विगी भी कवर है बेटा इसमें, स्विगी भी लिखो, जल्दी याद आएगा बेटा आपको, क्लियर। सर इससे पेट भरे ना भरे, स्विगी से जरूर भरता है बेटा, हाँ है ना भाई। सर स्विगी, जोमेटो, ये भी कवर है बेटा इसमें। पर सर ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे कब, जब 9(5) पढ़ेंगे तब बेटा, हाँ है ना, क्लियर। क्योंकि कुछ कंडीशंस भी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने आपको केवल आइडिया दिया कि 9(5) क्या होता है, 9(3) क्या होता है, 9(4) क्या होता है बेटा, हाँ है ना सर, क्लियर। तो 9(3), 9(4), 9(5) ये तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं, पर पढ़ाए नहीं है बेटा, ओके। अच्छा सुनना, 9(3) में कौन लायबल होता है बच्चा, 9(3), चलो एक बार ये सेक्शन नंबर 9 खत्म हो गया बेटा, अभी क्या खत्म हो गया बेटा, सेक्शन नंबर 9 खत्म हो गया। चलो एक बात और 9(5) में बोल दूं क्या बेटा मैं आपके लिए, पता है 9(5) में क्या बोला, बताया आपको बेटा, 9(5) बोला है कि ईसीओ शेल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज इन 5 केस में बेटा। और हाँ ईसीओ आपको टैक्स पे करना है, और हाँ सुनो, इधर ध्यान, वापस बोलना, सर क्या बोला पता है, ईसीओ आपको टैक्स पे करना है, और हाँ सुनना, आपको ही टैक्स पे करना है, और हाँ सुनना, आपको ही टैक्स पे करना है। मतलब हाँ 3 पॉइंट है बेटा पे, वो बोल दिया क्या, भले वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में नहीं है, उबर कहा है बेटा, आउटसाइड इंडिया, वी डोंट केयर, टैक्स तो आपको ही पे करना है। आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, वी डोंट केयर, टैक्स तो आपको ही पे करना है। मतलब उस टैक्सी वाले को देख लो बेटा, इससे ना हो पाएगा, टैक्स तो इसी को ही पे करना, भले वो इंडिया में हो या ना हो, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में एक पर्सन को, हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ, पर पे तो उनको ही करना पड़ेगा सर, इसी से दे कांट कलेक्ट द टैक्स, सॉरी टैक्सी वाले से दे कांट कलेक्ट द टैक्स, इसी को पे करना बेटा। ये सब बातें हम पढ़ेंगे कहां, आगे जाके बच्चों, क्लियर, ओके। तो सर दे देना, अब जाके सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है, अब सर सेक्शन, आओ सर अब देना सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 बेटा। एक बार बताता हूं मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, इधर ध्यान सर, चलो इधर नहीं, चलिए अब ध्यान इधर देखते आपको कितना याद है कितना नहीं है बेटा। सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है सर, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई of what goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 20% of value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person मतलब a person who is registered or liable to be registered बेटा, है ना भाई,
क्लियर? अगर आप रजिस्टर्ड हो, भले वॉलंटरी रजिस्टर्ड हो, यू आर टैक्सेबल पर्सन बेटा। आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, आपने रजिस्टर नहीं भी कराया है तो भी यू आर अ टैक्सेबल पर्सन और टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चा। बोलो यस सर। सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? 5 गुड्स, सर पेट्रोलियम वाली गुड्स बेटा इन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, पर अब तक नोटिफाई नहीं हुआ बेटा। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ और नेचुरल गैस, इन 5 गुड्स पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बट अब तक नोटिफाई नहीं हुआ। और सर दारू पे तो जीएसटी वैसे भी नहीं है। हाँ ना मालिक? यस। तो ये 6 गुड्स बेटा कौन कौन सी? घूम लो और झूम लो, इन पे जीएसटी नहीं है, इसलिए इन 6 सप्लाई को बोलते हैं क्या? नॉन टैक्सेबल सप्लाई बेटा। क्लियर? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 बोलता है क्या? आरसीएम। डॉन के केस में कौन लायबल है? अरे डॉन के केस में कौन लायबल है? बता रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कौन लायबल है। क्लियर? रिकवरी एजेंट याद आया क्या बेटा आपको? क्लियर? सर सुनना, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है बच्चा। यहाँ पे गुड्स भी है पर आपके सिलेबस में नहीं आती, इसलिए मैंने बताया नहीं बेटा एग्जाम्पल। क्लियर? कुछ गुड्स और सर्विस बोथ को नोटिफाई कर सकता है और वहां बोल सकता है क्या? या रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, सप्लायर से ना हो पाएगा। क्लियर सर? और यहाँ पे रेसिपिएंट पर प्रोविजन लगेंगे एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। क्लियर सर? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 बोलता है क्या? सर अगर बिल्डर ने, जो रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा, उसने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज करी, किससे? किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट रजिस्टर्ड जीएसटी में वो टैक्स पे कर देगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड ही विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम बेटा। बोलो यस सर। आरसीएम क्यों बोलते हैं 93 और 94 को? 93 और 94 को आरसीएम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस पर रेसिपिएंट लायबल होता है, है ना? यस सर। 95 बोलता है क्या? 5 सर्विसेज हम नोटिफाई करी बेटा, और भी हम नोटिफाई कर सकते हैं, 8% 5 है बेटा। क्लियर? सर्विसेज ही बेटा यहाँ पे, केवल गुड्स नहीं है बेटा। क्लियर? और बोल दिया क्या? गवर्नमेंट के पास पावर की बजाय तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल सकता है क्या? कि अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है, किसके थ्रू सप्लाई करी बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी, तो ऐसे केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द supplier of such services and सारे provisions of the act will apply on ECO। हाँ है ना भाई? एक मिनट, ECO will be treated as if ECO is the, तो टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर। और सप्लायर टैक्स पे करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते। यहां पे टैक्सी वाले को सप्लायर नहीं माना है, सप्लायर किसको मान लिया बेटा? ईसीओ को। अच्छा रेसिपिएंट तो कौन था बेटा? पैसेंजर था ना यार बेटा। यार क्या पैसेंजर को लायबल किया क्या? पैसेंजर को लायबल करते तो उसको बोलते क्या? आरसीएम। यहाँ पे सप्लायर इसकी जगह पे ओला को मान लिया बेटा, पर है लायबल कौन? सप्लायर। जहां सप्लायर लायबल होता है उसको बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसलिए 93 और 94 क्या बेटा? आरसीएम। 95 क्या बेटा? एफसीएम। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? पक्का? 100% गुड। तो सर मैं आपके जस्ट याद रहे आपको इसलिए लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे क्या? हाय ना मालिक? अरे यस या नो? ओके तो सर ये होता है क्या? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 खत्म, इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब अच्छा सुन रे, ये था आपका चार्जिंग सेक्शन बेटा। क्लियर? जैसा आपने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा है चार्जिंग सेक्शन अंडर सीजीएसटी एक्ट, सेम सेक्शन है सेक्शन नंबर 5 अंडर आईजीएसटी एक्ट। कहां बच्चे? आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 5 क्या है बेटा? वहां पे चार्जिंग सेक्शन। अच्छा सुनना, यहां लिखा है क्या? इंट्रा स्टेट, वहां लिखा होगा क्या? इंटर स्टेट। क्लियर? यहां लिखा है मैक्सिमम रेट कितनी होती है बेटा? 20%। वहां कितनी लिखी होगी सर? सर आईजीएसटी में मैक्सिमम रेट कितनी लिखी होगी बेटा? 40%। हाँ है ना भाई? यस। अरे क्लियर सर? खत्म, 2 मिनट जल्दी नहीं करना।
क्लियर। सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी अगेन क्या बेटा इसका चार्जिंग सेक्शन, क्या बेटा ये चार्जिंग सेक्शन। क्लियर, जल्दी मत करना, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा बस बेटा। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1, अच्छा मैं नहीं बोलूंगा आप बोलेंगे बेटा मेरे को। IGST shall be levied. Sir, इधर ध्यान सर, IGST shall be levied on interstate supply of what? Goods or service or both, except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 40%. Not more than 40% of what? Value of such goods or service or both, and it shall be payable by a खत्म। क्लियर, डिफरेंस क्या है बेटा यहाँ पे केवल 40% वाला है बेटा, प्लस ये इंटर पे लगेगा ऑब्वियसली बेटा, हाँ है ना भाई, खत्म। बस एक यहाँ पे प्रोवाइजो और एक्स्ट्रा है बेटा। एक बात और लिखी बेटा यहाँ पे, बता दूं मैं आपको क्या बेटा वो बाद में बताऊंगा बेटा मैं आपको। क्लियर, चलिए एक बार 2 मिनट। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 2 बताओ मुझे क्या होगा बेटा। वहां पे 9(2) क्या था बेटा, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 क्या था बेटा, वो 5 गुड्स ज्यादा है क्या बच्चे, तो उन 5 गुड्स को इंट्रा स्टेट बेचो या इंटर स्टेट बेचो, क्या जीएसटी लगेगा क्या बच्चा, नहीं। क्लियर सर, फिर बताओ मुझे 5(3) क्या होगा बताओ, आवाज नहीं हो रही हो, आरसीएम याद है बेटा आपको। अब रिकवरी एजेंट विद इन द स्टेट सर्विस दे या इंटर स्टेट सप्लाई दे बेटा, क्या लगेगा बेटा, आरसीएम। डाउन के केस में कौन लायबल है बेटा, कौन, हाँ है ना भाई। क्लियर, एक्चुअली ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट का था बच्चा, हाँ पर फिर भी सर ध्यान देना बच्चा, सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 में जो लिखा है वही यहाँ पे दे रखा है, सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 3, बस यहाँ पे इंटर स्टेट है, वहां इंटर था बेटा ऑब्वियसली। क्लियर, समझे मेरी बात सर। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 4 अगेन क्या बेटा, बिल्डर याद है बेटा, बिल्डर, और हाँ है ना भाई, वही बिल्डर ने वही गुड्स अगर इंटरसेट परचेज करी होती तो भी क्या लगेगा बेटा, आरसीएम लगेगा बच्चे। क्लियर सर, सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 5 याद है बेटा, ईसीओ, हाँ है ना भाई। क्लियर, वो 5 सर्विसेज के केस में सर 9(5) लगता है, वही 5 सर्विस में इंटरसेट हुआ तो क्या लगेगा 5(5), और क्या लगता है बेटा आईजीएसटी, और ऐसे केस में ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज बच्चा। भारत माता की जय, खत्म। क्या बाय बोलो बच्चों, तो भी कुछ नहीं होने वाला बेटा, ठीक है, सुनना बात ध्यान से बेटा। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 5 समझ में आया बेटा आपको ये, यस। सुनना, अब यहां पर एक प्रोविजन दे रखा बेटा, पता है क्या, कुछ आइडिया है बेटा आपको, तो सुनो ना फिर ध्यान से। सर क्या बाय बोलो बच्चों, सर मान लो आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी, अरे क्या इंपोर्ट किया, जो आप बोल रहे थे वो तो यहां कवर थी बेटा, है ना। क्लियर, सर्विसेज जो इंपोर्ट की थी बेटा, याद है बेटा आपको। क्लियर, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा बेटा अभी, हाँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी क्या लगता है बेटा, ढंग से बोलो, क्या लगता है, कस्टम्स, क्या लगता है बेटा, कस्टम, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है, ओ नहीं आई। सर सुनना बात को ध्यान से, सर सुनना बात को ध्यान से, सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या बोला सर, तो यहां प्रोवाइजो लिख के बोला बेटा, क्या उधर मत देखना कसम, देखो कस्टम्स आपके सिलेबस में नहीं आता बच्चा, ठीक है, यहां प्रोवाइजो दे रखा है वो सुनना ध्यान से बेटा। यह लिखा है क्या, ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड, पर कस्टम के साथ साथ में क्या लगेगा, आईजीएसटी भी लगेगा। और आईजीएसटी पता है कब लगता है बेटा, जब कस्टम लगता था बेटा। कस्टम कब लगता है बेटा, जब कस्टम क्लियरेंस कराते हो बेटा, तब भाई कस्टम पोर्ट से आपको कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी पे करके बेटा, तो उस टाइम पे आपको कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी पे करना पड़ता है बच्चा। क्लियर, तो ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स along with the customs duty IGST will also be levied, हाँ है ना भाई। क्लियर, पर
एक हम पढ़ेंगे आगे जाके, कलर चेंज करते हैं बेटा। कौन सा कलर लो बेटा? पिंक तो ऑलरेडी है ना बेटा यार अभी। यह आपको रेड दिख रहा है बेटा? ये नहीं नहीं, वो पिंक है बेटा। तो चलो रेड ले लेते बेटा, देखते रेड हो सकता है पिंक दिखे बेटा आपको। सर मान लो, अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्टर की लाइट थोड़ा डिम होगी इसलिए दिख रहा है आपको, और पीछे से शेडो भी आ रहा है सर इसमें। सर रेड ले लेते बेटा बस। ग्रीन लो बेटा में, चलो। हाँ ब्लैक ले लेते, ब्लैक, ब्लैक से दिखेगा बेटा, यस। सर ध्यान देना बेटा, व्हाइट पे व्हाइट नहीं करने का बेटा कभी भी, ठीक है सर? समझे बेटा? बेटा व्हाइट पे ब्लैक से ही रहता है बेटा, है ना? ध्यान देना बच्चा भी। सर सुना बच्चों ध्यान से, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, इधर ध्यान बेटा। सर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, एग्जांपल दूं बेटा मैं इसको? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कैसीनोज, ये सब इसमें आते हैं बेटा। क्लियर? जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और अगर महाराज वहां पहुंच गए तो लग गए जीएसटी बेटा, ध्यान रखना। क्लियर? यहां लिखा है क्या सरकार? सुनना भाइयों। सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स मानते बेटा। क्या मानते बेटा? गुड्स। अगर कोई वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की बेटा, कहां की वेबसाइट है बेटा? आउट ऑफ इंडिया की, और उससे आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है बेटा। क्लियर? सर सुनना बात ध्यान से, आपने मान लो सट्टा खेला बेटा, जुआ खेला, सर ऑनलाइन मनी गेमिंग बेटा, आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आपने मान लो जंगली रमी, जंगली रमी पर आओ ना महाराज। और सर जंगली रमी कहां का था बेटा? मान लो श्रीलंका की वेबसाइट है सर। क्लियर? तो ऐसे केस में उस पर क्या लगेगा बच्चा? आईजीएसटी। सर उस पर कस्टम नहीं लगता बेटा। क्या नहीं लगता बेटा? कस्टम नहीं लगता बेटा, क्योंकि एक्चुअली कोई गुड्स इंपोर्ट नहीं हो रहा है रे। वो तो ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी इसको गुड्स मानते हैं, पर दीज आर नॉट एक्चुअली गुड्स, इसलिए कस्टम नहीं लगेगा। पर क्या लगेगा बेटा? आईजीएसटी जरूर लगेगा बेटा इस पे। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? बस ये दो बातें यहां पे एक्स्ट्रा थी, बाकी सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 5 तक एब्सोल्युटली सेम। क्लियर? तो सर कुल मिला के इंटरस्टेट लगता है क्या? इंटरस्टेट लगता है क्या? आईजीएसटी। इंट्रास्टेट लगता है क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ ये जीएसटी लेवी कब होता है बेटा? आवाज आ रही हो? सर अल्टीमेटली जीएसटी लेवी कब होता है बच्चा? सप्लाई पर। सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? सप्लाई। मतलब सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। क्लियर? डन। तो सर ये सप्लाई क्या होता है इसको डिफाइन किया सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ने बेटा। क्लियर? जिसे हम कंटिन्यू करेंगे कल। किससे पढ़ेंगे बेटा? सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सर हम शुरू करेंगे कल बेटा। हाँ है ना भाई? आखिर सप्लाई के स्कोप में क्या क्या था बेटा? ठीक है? अच्छा अब सुनो बच्चों ध्यान से, इधर ध्यान बेटा। आपकी जो बुक है बेटा, जो आपको जीएसटी पाठ नाम की मैंने बुक दी है बेटा, ठीक है, उसमें से आप अभी चैप्टर नंबर 1 नोट पढ़िएगा बेटा। वैसे चैप्टर नंबर 1 के मैक्सिमम पॉइंट मैं कल और आज का जो डिस्कशन था बेटा उसमें बात कर चुका हूं, पर अभी अब बुक से मत पढ़ना बेटा, ठीक है? इसको हम लास्ट में देखेंगे। पर हाँ चैप्टर नंबर 2 जो मैंने सर अभी शुरू किया, लेवी ऑफ जीएसटी बेटा, ठीक है सर? ध्यान देना, यहां मैंने लिखा है क्या? सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट के सिलेक्टेड प्रोविजन हमारे कोर्स में आते हैं बेटा, पर एसजीएसटी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं आते बेटा, इसलिए हम एसजीएसटी एक्ट नहीं पढ़ेंगे बेटा, ठीक है सर? तो यहां नोट दिया कि एसजीएसटी के प्रोविजन आपके सिलेबस में नहीं आते बेटा। फिर यूनियन टेरिटरीज में क्या क्या था बेटा? ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी बेटा। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है, क्या हुआ बेटा? इंट्रा स्टेट विद इन द यूनियन टेरिटरी तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है बेटा, और इंटर स्टेट में हमेशा क्या लगता है बेटा? आईजीएसटी। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का बच्चों? ठीक सर। अच्छा इसको रखना पेंडिंग, किसको? इंडिया की डेफिनेशन बेटा, ये हम बात करेंगे कल बेटा। हाँ है ना भाई?
क्लियर। फिर यहां से मैंने दे रखा है क्या, कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी बेटा। क्लियर, ये है घूम लो और ये है झूम लो, दोनों पे जीएसटी नहीं है। हाँ है ना भाई, क्लियर। ठीक सर, ये टैक्सेबल इवेंट, तो सर ये हम यहां से पढ़ेंगे कल। तो देखा जाए तो मैंने केवल एक पेज पढ़ा है बेटा आपको, हाँ है ना बेटा, क्लियर। पर सर यहां तक आप भले एक पेज है बेटा, जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है मैंने आपको बेटा, क्लियर, उसको रिवाइज करके आइएगा। प्लस जो मैंने यहां लिखा है वो आप जरूर अपनी बुक में, मैं आपको स्लाइड्स ओपन कर रहा हूं बेटा, आप एक क्लिक कर लीजिए, ब्रेक में उसको कॉपी कर लेना बेटा। आप समझो वही मेरा होमवर्क है बेटा एक तरह से, क्लियर सर। हाँ, प्लस इसका पीडीएफ, ठीक है। आपका ग्रुप कौन सा टेलीग्राम पे? ओके ठीक है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा बेटा। आपने एकत्व वाला ग्रुप है ना बेटा अपना, ठीक है, उस पर पीडीएफ में डाल दूंगा बेटा इसका, जो मैंने आपको आज नोट्स लिखवाया बेटा उसके, ठीक है। आप ब्रेक में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वही हम समझेगा होमवर्क है बेटा, बस इतना सा मैंने पढ़ाया बेटा। पर हाँ, रिक्वेस्ट बच्चों, मैं अगेन कह रहा हूं, बच्चे गलती बताया क्या करते बेटा, इजी समझ के रिवाइज नहीं करते बेटा, क्लियर। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के होमवर्क मिलते हैं बेटा, तो सर जैसे अकाउंटेंसी में होमवर्क मिला, लॉ में होमवर्क मिला, डीडी में होमवर्क मिला, वो कर लिया, पर इसको रिवाइज नहीं किया बेटा, जबकि सबसे अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है बेटा आपका, ठीक है। तो सर मैं ये नहीं कह रहा कि उनके होमवर्क मत करिए बेटा, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर एट द सेम टाइम इसको साथ साथ में आपको रिवाइज करना है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। चलिए सरकार, ये आप प्लीज स्लाइड्स को कॉपी कर लीजिए बेटा। भारत माता की जय। कहां से मैंने पढ़ाया बेटा अभी? 9-1 से, चलिए क्लियर, डन। हाँ भेज दूंगा, मैं ग्रुप में भेज रहा हूं, अभी भेज दूंगा बेटा। और जिन्होंने गूगल ड्राइव लेक्चर लिया बेटा, उनके लिए आपकी ड्राइव जो है वहां पे भी क्लासरूम नोट्स में अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ फाइल बेटा, ओके, डोंट वरी फॉर दैट। और हाँ, जो जिन्होंने ऑनलाइन गूगल ड्राइव लेक्चर लिया बेटा, उनके चैप्टर 1 और 2 का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। वैसे अपलोड करा दिया था रात को मैंने, नहीं हुआ तो आज कर दूंगा, डोंट वरी बेटा। चैप्टर 1 अभी बुक से नहीं पढ़ना बेटा आपको, ठीक है। ओके डन सरकार, थैंक यू सो मच, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, विच इज मोर इंपोर्टेंट, एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। माहौल जबरदस्त, शानदार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आई होप समझ में आया बेटा आपको, गुड गुड गुड।